पुलिस ने जिसके साथ ज्यादती की है उसको हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं समझाई? ठीक है, उसको हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। मैं पहले अब मेरी बात सुन लें, आपने कल या जब भी टाइम आप बना लें, आपने इनके पास आना है, ये आपकी बात सुनेंगे, जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम कराएंगे। आप मुतमईन ना हो तो फिर मेरे पास है, मैंने तो करना ही करना है। ठीक है, ये बड़ा चिर करदा मैं कहा जी मेरे ये चोर आके मैं फड़दा, मेरे को फड़े नहीं जाते, मैं फड़दा मेरे को फड़े नहीं। मैं कहा जी जे तुहाडे को नहीं फड़े जाते हुण मेरा कसूर तो नहीं ना। चले काम करते हैं माई जी। हाँ जी, आपको बकरियां हम आईओ के SHO को घर भेज देते हैं जी, वो नहीं कर सकता ये काम। हाँ जी, वो चला गया लाइन, ठीक है, वो उसको घर भेज देते, सस्पेंड कर देते हैं SHO को, ठीक हो गया जी। दूसरा काम ये करते हैं कि आईओ के जिम्मे लगा देते हैं। आईओ ने अगर इनको, आईओ कौन है इसका? जी सर, आप है असलम। कब देंगे इनको बकरियां? नहीं, ये सारे बात का मुझे तो नहीं। तो फिर आप किस तरह के आईओ हैं? आपको भी या तो फिर लाइन भेज दूं मैं आपको? ASI साहब के पास वो मुकदमा था, उसने सब मोटरसाइकिल लेके आया। मुझे नहीं पता, 10 दिन बहुत ज्यादा है। कब असलम और जोया जेड़ा वो मेरी दरखास्त लेके ले आया, उतो मेरा मौका वेख के आया, 3 दिन मौका वेख के आया सी। नहीं तो मैं जुर्माना इतना हैवी कर दूंगा कि फिर आपको भारी पड़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है? आगे अजय जी, ये दरखास्त आपकी है? हाँ जी, मंजूर है ना जी? हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्या मसला आप लेके आए हैं? ये जी ट्रैक्टर 0 मेरा है 200 पाउंड दिक्कत से मिला था नहीं कि स्कीम आ जी, वो मैं सर दिता वेच ते फिर नवा दूसरा चाय ले आंदा लाल रंग दा। ये बंदे ने जनाब बनाया सी शोरूम अदीस बलोच ने जी, उत्थे और भी ट्रैक्टर देंदे देंदे मैं 8 किले मेरी जमीन है सर, मैं ला लेंदा सा ते ट्रैक्टर ले इतना। उससे ट्रैक्टर आपने खरीद लिया? हाँ जी, ट्रेन खरीदा नहीं जी, उन्हें ट्रैक्टर दे दो जिले कणक गाड़ी बडीवे दी मैं तुहानू दे तक असा वो सर मैंने भी दे देना सी और बंदों ने भी दे देना सी। 3 बार दिता है, चौथी बार सर ट्रैक्टर दिता नहीं सी। अच्छा, हाँ जी। आप थाने गए हैं? बिल्कुल जी, थाने गए? हाँ जी। बंदा तगड़ा है जी, मैं माड़ा बंदा जी सर। कोई बात ही नहीं है सर, मेरे फ्रॉड क्या आपके साथ है? थाना कौन सा है आपका? मिंचराबाद सर, मिंचराबाद। अच्छा, मिंचराबाद। हाँ सर, मिंचराबाद। ऐसे जो से बात करो फोन पे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मिंचराबाद सर। आप मिंचराबाद के रहने वाले हैं? हाँ जी भाई, वो तो सारा जमाना जी मेरी उगाई जैसी ट्रैक्टर से बंदे हकी लेना है। ऐसे से बात करो। हाँ जी, ठीक है, ठीक सर। ट्रैक्टर ना दे। आप हारूनाबाद कैसे आए हैं? हाँ जी जी सर, के मैं आया था ऐसे ਤੁਹਾਡਾ कोई मुलाजम खड़ा, मैंने उनके ਤੁਹਾਡੇ पेश नहीं होता ਉਹਨੇ तुझे ऑफिस ऐसे कोई। अच्छा, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਆਦੇ ਨੰਬਰ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, मैं ਉੱਥੇ चला गया। मेरी 3 दिन जनाब बड़ी गल सुनी ने, 3 दिन गई ट्रैक्टर नीजा खड़ा मेरा अदरीजा खड़ा एवं बहाना बना के कल पर्ची बना लिया एवं नहीं गल अगर बैठ के न्याय च देवे तो मैं फर्क उस आखा ना मैं न्याय देव ते ना मैं न्याय लवा आ थाना पे रूला पे। अच्छा, बदमाशी है? हाँ जी, बंदा तगड़ा है, थाने पे आ रहा है बंदा, सब तगड़ा है। ठीक है सर, ये ना हमने बस ऐसे ही सर ये हमारी। अच्छा जवार, ये देखो ना, ये कह रहे हैं कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, ट्रैक्टर का लेन देन का मामला है, ठीक है, मैंने कुछ समझ लिया है। ये आप आपके पास आएंगे, आपने इनका मसला ऐसे ही हल कर देना है कि अगर वो बदमाशी भी कर रहा है तो उसकी बदमाशी पहले निकाल देनी है, फिर उसका मसला हल करना है। नहीं सर, हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा मामला ना इधर भावन नगर सर ये 8 तारीख की कंप्लीट कर रही है, 8 तारीख उसने अपने सर आके सारा इनका फमीदा हिसाब का है सर, इनका बकाया लिस्टें मंगवाई है, पूरा रिकॉर्ड मंगवाया है, इसको सर टोटल हिसाब करके उसे 3 लाख रुपया देना है, 2 लाख समथिंग सर देना आता था और वो देने को तैयार भी है। तो ये कहते हैं कि नहीं हमें ट्रैक्टर दिया जाए, तो फिर सर हमें इनको काम करवा के दोबारा सर इनका टाइम करवाते हैं, कोई ना कोई सर इसमें धार निकालते हैं सर। आप कहते हैं कि ट्रैक्टर आपको मिले? हाँ जी, सारा रखे ट्रैक्टर, नया ट्रैक्टर जी, नया देना उन्हें, नया 16-15 लिया सारे मेरे को, नया 16 मैंने वापस देना है। वो तो कह रहे हैं। हाँ जी, तो कह रहे हैं इस ट्रैक्टर जी मैं रुपया लिया या कोई और लिया मैं देना साबित हो जावे ना 1 रुपया मेरे तो पर्चा दे कल तफ्तीशी ने सर साडा हलफ ते फैसला करता सी, लेकिन SHO साहब कहंदे ने भी हलफ किस गल दा रहना, ट्रैक्टर तुसी आधा लाओ। मैं कहा सारा सानू झूठा साबित कीती आंदा, ट्रैक्टर साडा पीती खड़ा देंदा नहीं पिया ना सर, हलफ दे। ठीक हो गया, आप कल दफ्तर आ जाओ, उधर फैसला करेंगे। ठीक है सर, मैंने या नया लिया या मैंने कोई ले लिया, लेकिन फैसला आप चाहते हैं कि उधर हो जाए, उधर सर आपके पास। ठीक है सर, ठीक है, डाउट है थाने का, सारा दिन उधर बैठा रहता है SHO का। ठीक है, आज जी सर हमारी इसी वजह से सुनवाई नहीं हुई। कल दफ्तर बुलवा लो। ठीक है सर, ठीक है ना, मेहरबानी सर। ये हम उस दिन आपके दफ्तर साहब तो लगे, अगर आपने कल से पहले हल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है सर, ठीक है सर। सर ये हम आपके दफ्तर उस दिन आए थे, कल आ जाए। ठीक है सर, सर 1 मिनट, अगर सर कल अगर शाम
तक हल ना हुआ ना हाँ जी, हाँ जी। तो कल आओ दफ्तर। ठीक है सर, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, मेहरबानी। अच्छा जी, ये मोहम्मद बूटा अली, क्या हाल है? ये प्यार भी आपकी है? जी सारा इधर आ बेटा, इधर आ। अच्छा, ये जो है क्या है ये? सर जी 17 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। वारदात हुई है? ਹਾਂਜੀ, ठीक है। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਖ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੈਰ ਲੱਗਾ। हाँ ਸਰ ਜੀ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ नाम ਜੀ, वाला ऐसे जो है। शनाख्त परेड करा के सर जी अच्छा, फरियाद है ये FIR 30/24। ये शिकायत कर रहे हैं कि बंदा उनका पकड़ा गया था और फिर छोड़ दिया गया था, आयु ने छोड़ हाँ दिया जी। था। ना सर जी साड़ी को रिकवरी कराई है, ना को सानू पूछा, ना को दसिया। वो तो कह रहे कि चालान कर दिया है। सर जी चलान कर दिया, फिर शनाख्त परेड किस वजह से करवाई? हाँ? शनाख्त परेड क्यों करवाई सर जी? शनाख्त परेड हुई तो चालान हो गया ना बंदा। हाँ जी। डिस्चार्ज किस एक को चालान किया है, 2 को डिस्चार्ज किया है? हाँ जी। वो डिस्चार्ज जो किया है उसमें मसला है आप कह रहे हैं? नहीं सर जी, जेडे आप अपने डिस्चार्ज कर दिते ने ना जी, जेडे डिस्चार्ज कर दिते ने उन्होंने सर जी सारा वो असला डीलर वो खिजरी वारदात में देने वाला वो ने, लैन वाले वो ने जी, सारा राबता चाह पानी कपड़े लीड़े वो दे रहे ने जी। वो खिजरी वारदात में वो देंगे सर जी। ये हिजरी वाली गैंग की बात कर? हाँ जी, हाँ जी। ये उनमें फिर ये वो कहते हैं कि सारा फैसिलिटेटर्स तो वो थे जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया। आप बच्चा मेरा जी 4 साल तक देखो जी, ये फैर मारा जी। उसका नाम क्या है? नहीं नहीं वो तो देख लेंगे, वो ये गैंग हमने पकड़ा हुआ है, ये हिजरी गैंग। हाँ जी, ये तो पकड़ा हुआ है, ठीक है जी। उनके फैसिलिटेटर्स भी पकड़ेंगे। सवाल नहीं पैदा होगा इसमें कोई हैंकी पैंकी करे। सर जी दूसरे मुलजम नहीं पकड़ रहे सर जी, वो पकड़ेंगे। क्या हो गया? कल भी सर जी साढ़े शादी सी उधर जा रहे सन, कल भी साढ़े मगर 2 मोटरसाइकिल लगे ने जी, वो मरोट वाली साइड पे। कल? हाँ जी, कल भी जी। ये फरियाद आपको पता है ये वाली बात का? नहीं सर जी, असं उन्होंने जेडी कोई गल दस दें साडा वो यकीन ही नहीं करते। आपके साथ आयु राब्ते में? पेट्रोलिंग वाले ने दसिया जी। आयु राब्ते में आपके साथ? हाँ जी, नहीं जी। आईओ तफ्तीशी? नहीं जी, नहीं। कौन है तफ्तीशी आपका? शफीक साहब। अच्छा, शफीक को मेरी तरफ से शुक्र अभी क्यों मुझे इस 357 वाले केस में राब्ते में क्यों नहीं है? और उसको बुलवाओ अभी। कैसे राब्ते में है यार? ये क्या बात आप कर रहे हैं? फरियाद फरियाद क्या बात कर रहे हैं यार? वो फैसिलिटेटर्स अगर उसको भी पता है, वो कल भी वो कहते हैं कि मेरे मत्थे चढ़े हुए हैं कल, तो वो राब्ते में होते तो ये हाल होता। या तो आप सुनते या वो सुनता, तफ्तीशी सुनता। तफ्तीशी को इतनी देर में इधर बुलाओ, उसके साथ मिले, इसके साथ मसला हल करे, फिर मुझे बताए। दोनों आप तफ्तीशी मुझे फोन करेगा और आप भी बात करोगे। ठीक है सर। अखीर है यार, ठीक है, डोंट वरी। अभी तफ्तीशी सारा मुकदमा आपका लड़ेगा। शाबाश बेटा, शाबाश। हम हल करेंगे इसका, ठीक है। भाई दी फैर मारा जी, आप एक अख ज़ाया हो गई। ये हम जो है के किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, और आपके सामने पहुंच जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। ये हो गया, तफ्तीश को बुलवा इनके साथ। आप तो साइड पे बैठे हैं, अभी अगला पार्टी सुनते हैं। करवाई है जी, उन्होंने नामजद कर दिता जी, सारा हम पूछेंगे अभी। चलान भी कर दिता जी। क्या? उन्होंने चलान भी कर दिते, कोई साड़ी रिकवरी नहीं, कोई सानू लैंड नहीं, कोई साडू दे। एक मिनट सुनिएगा, पूरा गैंग नहीं पकड़ा गया अभी, ठीक है सर। गैंग पकड़ेंगे, सारी रिकवरी भी कराएंगे और मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप बेफिक्र हैं इंशाल्लाह। और तफ्तीशी सिर्फ इसलिए मैंने अभी उसको खींचा है कि वो आपसे राब्ते में क्यों नहीं है इस तरह से, आपके एतमाद में होना चाहिए था। ठीक है, मेहरबानी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी खालिद महमूद। शाबाश बेटा, खालिद महमूद। जी सर। जी खालिद साहब, आपका पर्चा है जी 395 का। जी जी। क्या है इसमें सर? सेम मुकदमा है, यही गैंग वाला जी मामला? बिल्कुल यही, कि पहले मेरे साथ हुआ है, हाँ। फिर 5 माह बाद है बूटा के साथ हुआ है। हाँ, ये 2023 का है। 2023 का 2023 का है। हाँ जी। ये तो आपको पता है ना कि ये इंशाल्लाह हमारा हाथ पड़ गया इनके ऊपर। जी ये मुझे पता है। हाँ? बिल्कुल पता है, लेकिन ये कहाँ से हमारा हाथ पड़ा था? जी ये भी पता चल गया मुझे। बड़ी दूर से आप पहाड़ों से पकड़ के लाए हैं। जी जी। तो जो है आपकी सारी चीजें भी हम रिकवर करेंगे। कोई शिकायत है तो बता दें सर। ये 3 SHO बदल चुके हैं मेरे मामले में, लेकिन किसी से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। तो बंदा तो पकड़े या भी गया है ना सर? जो बंदा जिसने करवाई है ना डकैती, हाँ। शबान उर्फ शबानी, हाँ। जो टोटल चोरियां डकैतियां करवाता है, खिदरी नाम को पता मुकम्मल, उसने इंकशाफ किया कि
शबान करवाता है, ये इंकशाफ करता मसला है। क्या है अभी वो तो चलो तफ्तीश की बात वो है, सर उसकी कोई तफ्तीश नहीं की। किसकी? किसने? शबान की। मेरा थाना डारावाला। ये वही तफ्तीश है जो भी आएगा जी, वही तफ्तीश है जो अभी आएगा। नहीं सर वो शफीक है सर, वो जफर है, जफर। हाँ। कल भी मैं उसके पास गया, 4 दिन का रिमांड लिया। जफर। अच्छा, जफर से क्या गिला है? सर उसने कोई तफ्तीश नहीं उसकी की। मैंने 4 दिन जाता और उसके पास मेरे पर्चे में उन लोगों ने SHO साहब ने कहा कि नामजद करो। मैंने उसे नामजद किया, 4 दिन का रिमांड ला के उसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा मेरी राइफलें लेके गए लाइसेंसी, इसको सारा पता है, इसने सारा काम करवाया है, इसने 1.5 लाख रुपया मेरी डकैती दे। कैसे पता है कि ये शबान ने करवाया है? सर मुझे SHO साहब ने खुद बताया है। अच्छा चले, पर ये हमारी बात है ना, तफ्तीश और हमारी बातें हैं। हाँ जी ठीक है, इसमें भी तफ्तीश को सर उसके क्यों नहीं है? उसके ऊपर कोई रिकवरी नहीं, कोई ये हमारी जिम्मेदारी है, पूरा गैंग अभी तक नहीं पकड़ा गया, वो रिपीट कर दूंगा मैं बातें हैं। और बंदे में थ्रेट करते हैं, रात को हम जागते रहते हैं। हमने रखा हुआ है वो अपना गनमैन भी रखा हुआ है, लेकिन लोग आके फायरिंग कर जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये खिदरी ग्रुप के लोग हैं जो खुले फिरते हैं। तफ्तीशी को भी शौकात भी करो, बुलवाओ कि ये इसका भी हम लोगों का उधर सर जीना दोबार हो चुका है जी। कौन सा एरिया में? डारावाला में? डारावाला 206 इमराद बराम रोड साइड पड़ता है। उधर चौकी भी है हमारी, पेट्रोलिंग हमारे गांव में 206 इमराद में, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं ना। चौकी फायरिंग आपकी कब हुई आखिरी जो शिकायत आप कर रहे हैं? मेरी डकैती के बाद 20 दिन बाद फिर हुई है। उसके बाद डकैती कब हुई आपके साथ? डकैती 25/8/2023 को हुई है। तो तकरीबन ये देखो ना 6-7-8 महीने पहले की जी बात जी है। उसके बाद बंदे हमें फिर थ्रेट कर रहे हैं। अभी 5-6 दिनों पहले फायरिंग हुई है आपके ऊपर? जी बिल्कुल हुई है। उसकी रिपोर्ट आपने की है? सर हम बताते हैं, फोन पे बताते हैं, वो कर लेंगे, आपके पर्चे में ऐड कर लेंगे। की थी आपने 15 पे तो पहले कॉल की थी ना। अभी क्यों नहीं की थी जो फायरिंग आपके ऊपर हुई है? अभी ये थाने पे बताते हैं ना, इधर थाने पे फोन करते हैं। थाने पे कैसे फोन करके आया था? आपने किसको किया था फोन? हमने थाने मुंशी पे फोन किया, SHO साहब को फोन किया कि हमें लोग थ्रेट करते हैं, फायरिंग करते हैं, हमारा अपने रकबे में घर है। देखें आप मुझे बताएं कि आपके ऊपर फायरिंग हुई, उसका पर्चा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, पर्चा उसका नहीं हुआ। नहीं पर्चा ही मैंने गया थाने में, उन्होंने लोगों ने कहा कि हमें इसी में ऐड कर देंगे। किसने आपको कहा? ये SHO साहब ने कहा और तफ्तीशी ने कहा कि इसी में ऐड कर देंगे आपको, फायरिंग वाला अलग पर्चा नहीं देंगे। अच्छा एक बात करो, SHO को तफ्तीशी को इधर बुलवा लो, आपने भी जाना नहीं इधर। SHO साहब उस वक्त थे रऊफ खालिद साहब के बाद लशारी साहब आए, जफर लशारी साहब। आप अपना बयान सीधा करें मेरे भाई। पहले आप 4-5 दिन पहले की बात कर रहे हैं जी। 4-5 दिन पहले तो खालिद रऊफ था ही नहीं इधर। नहीं इधर अब हैं वो हमारे SHO। चले ठीक है, नेक्स्ट पार्टी आ जाए जी। मैं समझ गया, आपका कर लेते हैं जी। गैंग भी पकड़ेंगे, सारे रिकवरी भी कराएंगे। वो सिर्फ ये तसल्ली कर लो कि इस पे आखिरी फायरिंग कब हुई है। अगर 6 अगस्त में हुई है तो फिर तो अलग बात है, अगर अभी रेसेंट हुई है तो फिर डांडा देंगे। मोहम्मद आसिफ साहब जी बताएं आप कैसे आए हैं? सर खिजरी गैंग ने मेरी सब तो पहले वार मेरी की थी। आपकी गैंग वाली है? चलो ठीक हो गया, बस डन हो गया, ठीक हो गया जी। वो अभी हमने पकड़ा है ना, लेकिन उन्होंने किरदार अंजाम तक पहुंचना चाहिए जी, ऐसी रिक्वेस्ट है साडी। अब सारी बातें आप इस तरह करोगे तो जो है हम उनको बिल्कुल मंतिक के अंजाम तक पहुंचाएंगे, कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे, सारा कुछ करेंगे और आपको इंशाल्लाह पूरा इंसाफ दिलवाएंगे। डोंट वरी। नेक्स्ट कौन है? आप सिर्फ इस पे खुश हो जाएं कि आपको हम बताएंगे कि कितनी मुश्किल से वो बंदा पकड़ा गया, आपको पता है, और कहाँ से पकड़ा गया ये भी आपको पता होना चाहिए। उसमें जो है ना उस लेवल का काम हुआ है कि जिस लेवल पे इंटरनेशनल दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, इतना काम हुआ है। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी अगला कौन है? साहब कैसे आए हैं? 5 महीने। थाना कौन सा है आपका? डूंगा सर। थाना डूंगा बूंगा जी। चले ये डन हो गया। इसका जो है अभी बात करो ना जरा, कौन बात करेगा? SHO से बात करो। अभी आप जाओ नहीं, भले कौन SHO? आप करो बात, SHO करो। इसमें मुझे प्रोग्रेस बताओ, आप साथ बैठ जाओ जरा। ये आप श्रम के भी जिम्मे लग गया, अभी मुझे प्रोग्रेस लेके दो, नहीं तो इनको और सबको आईओ को बुलाओ कल दफ्तर, ऑपरेशन रूम में पेश हो जाए सारे। ठीक है, देखते हैं, हल करेंगे आपका मामला। अच्छा जी, क्या हाल है जी? कैसे आए हैं? मुल्ज़िमान को पकड़ के बेगुनाह कर दिया। हाँ
2 महीने हो गए जी साथ बहुत। क्या हुआ है 2 महीने? फिर मजबूर रोज साथ लेंगे। मसला क्या हुआ है? चोरी हुई जी, बकरियां चोरी हुई। बकरे चोरी हुई हैं? कितनी? 10। 2 महीने हो गए हैं। थाना फकीर वाली? हाँ जी फकीर। हाँ तफ्तीशी इस्माइल, पहले तो आप बताओ क्या है ये? हेलो 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 भाईजान, हेलो तो असल चोर कौन है? सर 2 महीने तो हो गए हैं सर। कोशिश कीजिए सर, इनके में से उनकी तरफ तो ये जाते नहीं सर। आप जाए ना, तफ्तीशी तो आप हैं सर। मुझे 10 दिन का टाइम दे दें। वैसे मुझे हैरानी है मतलूब साहब, आपको तो देखकर हम इस थाने में इसीलिए लाए थे कि आपके डिटेक्टिव स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। ये 2 महीने बकरियां चोरी, तो वो नहीं करना था ना, उसको पकड़ना नहीं था। उसका रिमांड लेना ही नहीं था आपने। जो आपके जहन में चोर ना हो उसका रिमांड लेना ही नहीं था। जो आपके जहन में अपनी तफ्तीश आपने कर लेनी थी। चोरियां करता था, इसके अलावा उसने चोरियां छोटी की हैं, इसलिए उसका रिमांड लिया। अगर बिल्कुल ही बेगुनाह होता, जो उसका रिकॉर्ड ना होता, तो फिर हमें उसका रिमांड नहीं लेना। उसने और भी छोटी चोरियां की हुई, इसलिए रिमांड लिया, रिकॉर्ड लिया। आपने क्या किया इसमें? ये तो सर उन्होंने किया है, आपने उनका बंदा चलान कर दिया है या बेगुनाह कर दिया है। अभी आपने खुद तो कुछ करना था ना। चले 10 दिन का मैं टाइम देता हूँ, लेकिन देखे ना ये मुझे मायूसी हो गई है इस्माइल आपसे और मजदूर से मुझे तो नहीं थी कि 10 बकरियों वाले भी मेरे सामने पेश हो गए 2 महीने बाद। 10 दिन के बाद फिर देखें, हाँ फिर हमारी आपकी वो नाराजगी हो जाएगी, वो तो गई है। ठीक है, 10 दिन बाद मिलते हैं। या आपको बकरियां देंगे या जुर्माना देंगे आपको। हाँ जी कैसे आई हैं? मैं कबीर इसलिए आई भी मेरे 2 बकरे चोरी हो गए कुर्बानी वाले। मैं 1 ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗਿਆ ਅਸਲਮ ਜੋਈ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਮੌਕਾ ਮਾਕਾ ਵੇਖ ਆਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੱਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਹੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ। 2 ਲੇਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, 2 ਲੇਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। 2 ਬੱਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, 2 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ। ਉਹਨਾਂ 28 ਚੱਕ ਚ ਫਤੂਰ ਪਾ ਛੜਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੋਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮਗਰ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਚੋਰ ਨੱਸ ਗਏ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। 21 ਮਾਡਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 12 ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡੀ ਆ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੋਚ ਅਸਲਮ, ਇਹ ਲੈ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਕਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ 2 ਬੱਕਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਆ। ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਾਲਜ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚੋਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਫੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੜੇ ਨਹੀਂ। मैं कहा जी ये ਤੁਹਾਡੇ को नहीं फड़े जाते हो, मेरा कसूर तो नहीं ना। चले काम करते हैं माई जी। हाँ जी, आपको बकरियां हम आईओ के जिम्मे SHO को घर भेज देते हैं जी। वो नहीं कर सकता ये काम। हाँ जी, वो चला गया लाइन, ठीक है, वो उसको घर भेज देते, सस्पेंड कर देते हैं SHO को। ठीक हो गया जी। दूसरा काम ये करते हैं कि आईओ के जिम्मे लगा देते हैं। आईओ ने अगर इनको, आईओ कौन है इसका? जी सर, आप है असलम। कब देंगे इनको बकरियां? नहीं, ये सारे बात का मुझे तो नहीं। तो फिर आप किस तरह के आईओ हैं? आपको भी है तो फिर लाइन भेज दूं मैं आपको। ASI साहब के पास वो मुकदमा था, उसने सब लेके आया।
मुझे नहीं पता, 10 दिन बहुत ज्यादा है। कब असलम सी असलम और जोया जेड़ा वो मेरी दरखास्त लेके ले आया, उतो मेरा मौका वेख के आया, 3 दिन मौका वेख के आया सी। नहीं तो मैं जुर्माना इतना हैवी कर दूंगा कि ऊपर आपको बारी पड़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है? ऐसे जी मैं बहुत माड़ी हां, आप बात तो सुनना मेरी। ते आखिर ते मैनू इन्हां जवाब दिता ते मेरा अब्बा दा सी मरीज फालज दा सैड होई कमजोर सी, उन जांदियां नूं सानू अटैक हो गया, उत्थे डिग पिया मेरा अब्बा, उत्थे एक्सीडेंट हो गया। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ ਲਓ। मैं कहा रोजी अल्लाह ने देनी, मेरा पुत जिंदा रहो, मैं अपने घर नूं जानी, ये भी 1000 रख ला। मेरी बात सुन लें जी, SHO को हमने में कर दिया है क्लोज टू लाइन, ठीक है? इसको हमने 3 दिन दे दिए हैं, आपका मसला हल ना हुआ तो इसको भी कर देंगे क्लोज टू लाइन, और आपका मसला हम हल करेंगे, ठीक है? शुक्रिया अल्लाह मियां तानू बहुता देवे, मेरे पुत नूं जिंदा बहुत खुश है जी। केड़े बंदे नूं मैं पूछां के ना नो असलम ने पूछना है, नहीं हुआ तो फिर मैं खुद आ जाऊंगा, फिर मैंने तो देनी है, ठीक है? अच्छा अगली पार्टी आ जाए जी। वो चला गया है, नेक्स्ट। हाँ जी कौन है अगला? SHO तो करेगा, इधर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। ये 29 फेब को आपसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, खुले कचहरी में। हाँ? आपने ये आपका दरखास्त? हाँ जी, आपने बड़ा ऑनर दिया था, आपने फरमाया था कि आप कौम के मेहमान हैं, हम आपको पूरी है। मसला क्या है? मसला ये है कि 1 महीना होगा मेरे वकूए को, DSP साहब जो हैं ना तफ्तीश होने देते हैं, ना मेरा मुकदमा चलान होने देते हैं। हाँ। यही बात उस दिन भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। आज भी DSP साहब थाना इमरान सिद्दीकी साहब, यहाँ तक कि मुझे थ्रेट किया जा रहा है, बार बार मुझे जो है FIR की धमकियाँ दी जा रही हैं। रोज़ाना जो हमारे ASI साहब हैं उनको कह देते हैं जी आगे पेशी ले लो, पेशी ले लो। ठीक है, हाँ जी, खुद सुनते हैं आपका केस। सुने, ठीक हो गया। वेलकम सर। कल इसमें कॉल ऑल पार्टीज, दफ्तर बुलाओ कल, इसमें से सब पार्टी को दफ्तर बुलाओ, कल ही खत्म कर। कल संडे है, कल परसों को कर लेंगे ना। मैं टीचर हूँ सर, क्या करूँ, टीचर हूँ, इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती महकमा की तरफ से। मुखालफ पार्टी ने 170, मेरी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी हुई है। SHO आमिर साहब ने मेरी तफ्तीश मुकम्मल कर दी है, ASI रियाज साहब ने मेरी तफ्तीश मुकम्मल कर दी हुई है। सिर्फ उसने DSP साहब ने मेरी मिसल जब्त की हुई है, उनको कुछ लिखने नहीं देता। आप सिर्फ उनको इस मेरे मुकदमे से बाहर निकाल दें बस। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि DSP साहब मेरे मुकदमे में मुदाखलत न करें। इमरान सिद्दीकी साहब, लेकिन DSP बात तो नहीं कर सकते, उसमें तस्दीक ज़िम्मे लिखनी होती है सर। ये है कि वो करते हैं। आप फोन कर दें, पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साहब को फोन करो कि ये आज ही एक तरफ करे मामला, शाम तक एक तरफ करे मामला ये वाला, ठीक है? फिर ठीक है सर, ठीक है। हम उसे कहते हैं कि आज एक तरफ करे शाम को मामला। हाँ जी, जब SHO साहब ने हमें 2 दिन पहले बुलाया ना सर, नहीं हो गया मेरे सर एक SHO साहब ने और रियाज साहब ने हमारी तफलीश कंप्लीट की, हम मुतमईन हैं। लेकिन DSP साहब जस्ट उनको कमेंट्स नहीं लिखने देते। तो ये आप 2-3-4 दफा मुझे कह चुके हैं, मैंने अभी ये कह दिया कि शाम तक वो कर दें तो ठीक है, फिर काम ठीक है, श्योर सर, ठीक है, शाम तक जो भी इसने कमेंट्स लिखे लिख दे मेरिट पे, ठीक है, थैंक यू। ये है इनकी दरखास्त, ये किसकी है? अच्छा, अदील साहब क्या हाल है जी? सर ये मेरा केस थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है जी थोड़ा सा। ये पुलिस के SHO के खिलाफ ही है सर। लास्ट वर्षन मैंने 1-1.5 साल पहले मेरी थाने में झगड़ा हो गया था मेरे कजन का ना जी, आपस में मियाँ बीवी का, उसकी एप्लीकेशन देने आए हैं तो थाने में झगड़ा हो गया जी। और मुझे सब इंस्पेक्टर सजाद सिंधु हो मुझे मारता हुआ अपने कमरे से दूसरे कमरे में ले गया। ये कब की बात है? ये सर 24/6/2022 की। उन्होंने मेरा सर ये तो 2-1 साल पहले की बात जी 1.5 साल, ये उन्होंने मेरा कान पर्दा पाट दिया, डैमेज कर दिया सर। 100% इख्तिलाफ-ए-वज़ू हो गया। अच्छा, आपके आपस में लड़ाई थी तो थाने गए तो उधर थाने? हाँ जी, हमारी आपस में लड़ाई हुई। SHO ने? हाँ जी, मैंने SHO को बार बार कहा इसको मनाओ, इसको समझाओ। अच्छा। लेकिन SHO ने और दूसरी तरफ औरत थी आगे, उसने मुझे मुंशी के कमरे में लेगा सर, मुझे जद्दोकोब किया, मेरा ये 50% डैमेज हो गया सर। आगे फिर क्या हुआ? सर मैंने उनको एप्लीकेशन दी, मेरी कार्रवाई की जाए, उन्होंने मेरे ऊपर पर्चा दे दिया सर।
FIR दे दी, ठीक है, उस औरत से झगड़े की और मेरी कार्रवाई नहीं की। मैंने फिर चला गया कोर्ट में, ठीक है, मैंने जाके रेट की और उन्होंने मेरी रेट पे जज साहब ने ऑर्डर दिए बच्चे के, लेकिन उन्होंने पर्चा नहीं क्रॉस वर्जन किया। ये कब की बात है रेट वाली? ये सर ये आपको सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे। ये भी 22 की बात है, ठीक है, साथ 22 की बात। तो फिर अदालत में चला गया सर मैं। अच्छा, आगे 16/7/2022 को तोहीन अदालत में फिर इन्होंने क्रॉस वर्जन दे दिया सर। अच्छा, फिर दे दिया। क्रॉस वर्जन देने के बाद ये क्रॉस वर्जन भी मैंने आपके साथ बताया। हाँ, ठीक है, आ गया ये क्रॉस वर्जन के साथ इन्होंने उसके बाद जनाब कोई कार्रवाई आज तक स्टिल नहीं की सर। अच्छा, ये मेरा मेडिकल बोर्ड लगा हुआ है सर। नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है। फिर अभी आप तक किधर थे? अभी सर मैं सारे RPO तक जाके मैंने एप्लीकेशन देखा। हमारे पास तो नहीं है सर, आपके पास पता चला है कि आप बहुत अच्छे मुंसिफ हैं, तो इसलिए आपके पास पेश हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरे जो मुलजम है वो SHO है, कोई SHO कोई DSP। ये थाना कौन सा था? SP कमियाना था। थाना सिटी हारूनाबाद। चलो, ये DSP साहब ये आपके जिम्मे लग गया है, ठीक है? नहीं, आप इंक्वायरी करें सर, मुझे किसी पे एतबार नहीं है। बात तो सर मेरी बात सुने, ये मेरा जो आप देख लें सलाहियत काफी जो है ना जी, मेरी सलाहियत मैं समझ गया, वो तो आपने बात कर दी कि आपको सर ये मेडिकल बोर्ड भी साथ लगा हुआ, लेकिन मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं सर। मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ सर। अच्छा, मैं कब बात करूंगा? चलो, आप जब भी बात खत्म कर, अब आपको सुना दूं सर। ये देखें, ये मैंने जिम्नी लिए 337 F1 कर दिया, जबकि 300 ये साल पहले की बातें कर रहे हैं। अभी हमारे पास आप आ गए हैं, अब मुझे भी सुन लें, ठीक है? अब मुझे सुने, सलीम साहब लगे हैं, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ इनको लगे हुए, तो फिर इनको आपको क्यों इन पे एतराज हो सकता है? सर मैं करूं, आप खुद करें सर, क्योंकि ये पुलिस जो है ना जी, ये इनको मेरा कहना, मैं ज़ाहिर है मैं जिसको कहूँगा तो मैं खुद करूँगा ना। उन्होंने अगर इस तरह ना किया कि आप मुतमईन ना हो तो फिर मैंने करना है, नहीं समझ आई? इनके करने पे आप मुतमईन ना हुए, फिलहाल मुझे लग रहा है कि कर लेंगे, ठीक कर लेंगे आपका, ठीक है? पुलिस ने जिसके साथ ज्यादती की है उसको हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं समझाई? ठीक है सर, उसको हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। मैं पहले अब मेरी बात सुन लें, आपने कल या जब भी टाइम आप बना लें, आपने इनके पास आना है, ये आपकी बात सुनेंगे, जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम कराएंगे। आप मुतमईन ना हो तो फिर मेरे पास है, मैंने तो करना ही करना है, ठीक है? इनके विषय में मैंने लगा दी, इससे मैंने ही करना है, ठीक हो गया दिल साहब? ये DSP साहब के जिम्मे लग गया, ठीक है? बेफिक्र है जी, डोंट वरी। कौन? वालेकुम सलाम। क्या फरवरी ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਰ। ठीक है, FIR ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। क्या हुआ था? चोरी हुई थी, मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। थाना कौन सा है ये? थाना सिटी A डिवीजन चिश्तियाँ। अमजद इकबाल बाजवा साहब उधर SHO है। अच्छा। हमारा तफ्तीशी है वो अपने है शाहिद अयूब। हमारी बात नहीं सुनता ना, से बात कराओ ना उधर से हमें कोई उनसे कोई तवक्को है कि हमारी वो अगर रिकवरी कर सकें या मुलजिम पकड़ सकें। वो तो जब भी जाते हैं ना थाने, कभी हाई कोर्ट, कभी बहावलनगर, कभी मिंटनाबाद, कभी किधर कभी किधर, हम किधर जाएं? 2 माह हो गए हैं इसको। ठीक है, अच्छा काम करते हैं जी सर, शाहिद अयूब को भेज देते हैं, ठीक है, और किसी और को तफ्तीश दे देते हैं। मैं तो कहता हूँ ये मेरा केस है ना, CS स्टाफ बहावलनगर को दिया जाए। किसको? CS स्टाफ बहावलनगर। ठीक हो गया, मेरा केस है ना, ठीक हो गया, दे दें। ऑप्स रूम भी देके, CIA भी देके, और किसी अच्छे से तफ्तीशी को ये केस दो, और तफ्तीशी शाहिद अयूब को इसमें शोकाज कर, उसको हम सजा देंगे। नहीं सर, उधर नहीं, हमें CS स्टाफ बहावलनगर को दिया जाए। हम उन्हीं को दे दिया है जी, उन्हीं को दे दिया है CS स्टाफ को। ठीक है सर, मैं आपसे मुतमिन हूँ। आपको मैं मिला ना जब अमजद इकबाल बाजवा सब थे उधर, तो उन्होंने जो आप शाहिद अयूब को हमने सजा दे दी है, उस आईओ को जिसने आपको ख्वार किया है, नहीं समझ आई? ठीक है सर, और आपका केस आपने खुद टेकअप कर लिया है। ठीक है सर, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आपने कहा था कि इनकी 4-5 जो है ना शिकायतें आई हुई हैं। हाँ। तो उसने हमारी आपको मिला भी, मिलने के बाद भी उधर गया, तो वो कहने लगा मुझे कि अगर आप पैसे ना मस्जिद को दे दें, मुझे तो दे नहीं सकते आप। एक घर लुट गया, वाला साहब दुनिया से चले गए, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें? हम भी ये मजबूर होकर चोरियां करें? इसलिए तो हमने आपको कहना ना कि उस तफ्तीश को हमने सजा दे दी है, नहीं समझ आई? उसने आपको ख्वार किया, हमने उसको ख्वार किया, भी मजीद भी ख्वार करेंगे। ठीक है सर, और आपका केस अब हम वो टेकअप करेंगे और मिलजुल के आपके साथ चलाएंगे, और इंशाल्लाह इसमें मेहनत करके रिकवरी कराएंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट 2 माह ये आपने भी देखना है ये केस, वो डायरेक्ट उधर दे दो, अपने लड़कों को दे दो ये वाला केस, दिस इज सीरियस। ठीक हो गया? आपके साथ कुछ बनी थी। ये कौन है जी, क्या नाम है?
क्या नाम है आपका? अदील अहमद सर। अदील बताएं सर। मैंने प्लाट लिया था तरुणाबाद। हाँ, तो मैं लेकर बाहर चला गया, वापस आया तो प्लाट कब्जा हो गया। उसने आगे प्लाट किसी को भेज दिया, जिसको आगे भेजा उसने भी आगे भेज दिया। अच्छा, ये रजिस्ट्री हुई है, इंतकाल हुआ है। अच्छा, हाँ सर। वो बोलता जहाँ मर्जी चले जाओ। 2016 में प्लाट लिया था। अच्छा, अभी एक बार पहले आया, उसने चक्कर दे रहा है, बोलता आज करता हूँ मैं, प्लाट दूसरा देता हूँ। आपका कसूरवार कौन है? हाँ सर। कसूरवार कौन है आपका? वो जो जिसने प्लाट दिया है सर। जिसने प्लाट दिया है? हाँ। उसी ने किसी को कब्जा दिया था? उसी ने मेरे को कब्जा दिया। उसी ने 3-4 साल बाद किसी और को प्लाट भेज दिया। अभी जिसको उसने बेचा ना। आप गए हैं थाने? नहीं सर। अच्छा, चले, ये शायद आपका केस है। किसका है? कौन सा थाना है ये? अरुणाबाद। अरुणाबाद सिटी के अंदर। जगह कौन सी? वो बोलता जहाँ जाना चला जा, तेरे को कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, चले अभी देखते हैं। ये शायद इस तरह के और भी सीधे किए मसले, ये भी देखते हैं हम। ठीक है सर। इसमें सब आप जरा से पर्यूषण रखें। शुक्रिया। ये जो है ना इस तरह के फ्रॉड, ये हम सीधे इन्हीं को करने के लिए आए हैं। ठीक है सर। बहुत मुश्किल पैसे कमाए अभी ऐसे। ये जो मुश्किल से आपने पैसे कमाए हैं ना, इनकी हमें कदर है। जिसको नहीं है उसको हम कदर दिलवाएंगे। ठीक है, कदर दिलवाओ उनको। ठीक है, आप आज वेल लें फिर से। ठीक है। ज़करिया बीबी, हाँ जी भाई, कैसे आई हैं? ਅਮਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖੀ ਕਾਰਡ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੋੜ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਆਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਵੈਟਲ ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਣੇ। ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਲਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸਾਂ। ਮਾਈਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਾ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵੈਟਲ ਚਲਾਣੇ, ਵੈਟਲ ਚਲਾਣੇ। ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 2 ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। फिर उतो मेरा बच्चा बीमार हो गया। मैं भावलपुर लै गई तो उत्थे महीना दाखिल रहा। तू हट से आई तो फिर उन्होंने आखा नौकरी तुसी नहीं लवाया, कोई अमदाद नहीं, कुछ नहीं दा, तो तुसी मैनू मेरे पिछा हटा दो, फोटो कापी पिछा हटाओ। उन्हें आखा मंडी ने इतने देने। मुड़ जिथे टक्कर उसले मुड़ अखीर उन्होंने आखा मैं घरे गई। उन्होंने आखा बाल ने, फिर दोबारा गई। फिर उन्होंने आखा खाना खाते पैसे, मैं आखा मैनू दे दो। उन्होंने आखा साढ़े कोले कौन है, गुम हो गई, खींच गई। मैं असी आ रोजी ली बैठे। मेरे नाल कोई घाटा वादा मेरे नाल कीता। उन्हें आखा कोई घाटा वादा तेरे नाल कोई भी नहीं करता, ना असी करिए। उन्होंने हट मेरे पुत्र का सारा बीमार हो गया। वो मेरी नौह गई उन्होंने पूछने वास्ते। ये कौन है जो तंग कर रहे हैं आपको? ये आपके क्या लगता है? अपने साए ने, मेरी नौह दे चाचे दे पुत्र ने। चाचे के पुत्र ने? हाँ जी। मेरे आप साडा सामना बूआ है। मैं बाहर निकला तो जगह चक च विखा देने, गिट्ठा में विखा देने। मैंने बहुत तंग किया है, मैंने बहुत तंग की खड़े ने। मेरे बेटिया नूं मार देने। अच्छा, राव साहब मेरा हट ठीक हो गया अम्मा जी, मैंने समझ लिया आपकी बात। बहुत सारी तंग आ मेरे कोले सारे पूछे गए। आ मेरे बच्चा मैं 2 महीने भावलपुरा दवाई अजे तिकर मैं दवाई बच्चे दी लियानी पई। मैंने बहुत तंग की खलोते ने। मैं कोई इन्हां कोल कोई शै नहीं लई। मैं ढिंगर इन्हां ने लवाए, इन्हां ने उठो कैसे चाहिए। मेरी नौह ने बाह फट के खिंची, मेरे आ वजनी सी। अच्छा। उठो आदा गाना कट दिया, साडा हाथ है, हाथे ते कब्जा करते ने। मैं समझ गया। मैं ये कब्जा करना चाह रहे हैं इनके हाथे पे, इनके वरसान को, इनको जलील कर रहे हैं। जलील कर देने, जगह चक ते विखा देने, मैनू जलील कीती खड़े। मैं समझ गया अभी वो जलील नहीं करेंगे आपको। उच्चा चबारा है साडा करनी है, मेरी ये नौह है, से तो दुपट्टा भी ले जाना। अच्छा, देखो उत्ते गाना कर दे। देखो ये वाले काम उन्होंने किए हैं। अभी आप ये राव साहब है, आप इनको देख लें जरा। ये हैं, ये कल ऐसे जो लगे हैं इधर, ठीक है? ये आपका पूरा ख्याल रखेंगे। जो तंग कर रहे हैं इनको, उनको भी तंग करें। आप थाने आ जाए अम्मा जी, अपना ऐसा कर रहे हैं, आप थाने आ जाओ, उनका हम इलाज कर लेंगे। ठीक है?
इनको हक भी दिलवाएं अपना, कानूनी है मदद भी इनकी करें। उसकी भी कानूनी कार्रवाई करें। आपने हुक्म दे दिया है, आप थाने आ जाए, ठीक है ना? ठीक है, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे और उनको हम सजा दिलवाएंगे, ठीक है? उनको परेशान करेंगे। ऐसे ही है, आप हमारी अम्मी है, कोई मसला ही नहीं है, आपकी पोजीशन ठीक है, माली इमदाद भी करते हैं हम इसकी, ठीक है? और केस की भी सर बस बेफिक्र है, बेफिक्र होकर जाए। कर लेते हैं अम्मा जी, कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, नहीं करेंगे। ये कौन है जी? शरीफा अच्छा सर, दरखास्त एप्लीकेशन दी है सर, ये बई 3 महीने हो गए सर सानू इत्थे फिरदे। क्या मसला क्या है? मसला सर ये बई सिस्टर है मेरी ब्याही इत्थे 425 ਚੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਰ ਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮਾਰਿਆ 3 ਦਿਨ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਸ ਕੇ। ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਰ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਆਏ ਉੱਥੇ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਸ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। महीने की बातें हैं जी, ये तो बहुत पुरानी बात है जी जी। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਨਿਆਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, DSP ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਆਏ ਆ ਕਿਥੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਕੀਤਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਚਾਚੂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 3 ਕਿੱਲੇ इन्हें कहा भी तुहानू ठेका देंगे ना, इन्हें ठेका दिता उहदे ते कब्जा कर लिया मकान। डीएसपी साहब, ये बुनियादी तौर पे ज़मीन का भी मसला है, लेन देन का भी मसला है, बुनियादी तौर पे पुराना है, इसको आपने जिम्मेदारी से देख लेना है और फिर मुझे रिपोर्ट वीडियो सारे अटेंड करो, तो वो देखेंगे ना, अभी ये दिखाएंगे ना, आप दिखाएंगे आप। ये मैंने देख लिया है। असी सर 11 मुझे हैरानी यह है कि आप मेरी बात को सुन लें। 1 मिनट, आप लोग ये जो है 4-5 महीने किधर थे? असी सर 11 दफा चक्कर लाया सर इधर रूनाबाद फकीर वाली, सानू 3 दिन तो बाद आवे। अज मजबूर हो गए सर, तो तुहाडे कोल कल दोस्त एक ने फोन किया भी तुसीं DPO साहब आ रहे हैं रूनाबाद, इत्थे आवो। फकीर अली थाना जी, फकीर अली। ऐसे साहब क्या कह रहे हैं? सर इसका अपने चचाओं के साथ मामला है। हाँ। फैक्ट्री का मामला तकसीम हो गया, 3 साल से निकलवा दिया। हाँ। ये मेरे पास भी आते, मैंने उनको बुलाया था। हाँ। कोई जमीन है चक में, जगह है, उसकी तकसीम का मामला है। हाँ। तो उन्होंने फिर इन्होंने भी और उन्होंने भी 19 सालों पे इतफाक किया। हाँ। पहले भी उन्होंने तकसीम की है, वही साल तकसीम कर दें, जो फैसला कर देंगे हमें मंजूर होगा। वो एक बात करो, ये रहते हैं, यानी कि ये उनका भतीजा है, ये इसका इंसाफ क्या आपको चाहिए? हमारे घर में उसने कब्जा करके बैठे हैं। घर पे कब्जा करके? जी सर, कब्जा कर। आप चाहते हैं कि कब्जा हम छुड़ाएं? जी सर, कब्जा छुड़ाएं, वो हमारे किले में। कब से कब्जा करके बैठे? कब से? 10 दिन हो गए सर। 10 दिन हो गए हैं। आपने 15 कॉल की थी कब्जे की? ठीक है सर, हमने पहले 9वें महीने की 26 तारीख हमने कॉल की है। ठीक है, आपका केस पुराना है ना? फिर अभी मेरी बात सुने, बात सुने मेरी। ये DSP साहब हैं, ठीक है, इनके जिम्मे हैं आप। DSP साहब से मैंने 3 दिन में रिपोर्ट लेनी है आपके वाकये की, और जो मेरिट होगा उसमें वो हम कर देंगे। ठीक है, अगर आप मेरिट पे हैं तो आपको इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेरिट पे नहीं तो जिसको इंसाफ मिले उसको मिल जाएगा। ठीक है, 3 दिन में इसको करें एक दफा। अच्छा जी, ये जी शरीफा बीबी, क्या? कर ले हाँ हाँ,
हाँ जी, बच्चा आया था जी, जगह ते कब्जा करी बैठा, समान हर शहर। कब से? हाँ जी, घर दा वा। कौन? बच्चा आया, मुंडा आया, पुत्र मेरा कब्जा करी बैठा, जिंदे लाई बैठा, कब्जा करके बैठा। हाँ जी, धक्के मार के बाहर काट दिता है। मेरे बाल बच्चे मैंने बाहर काट दिता, कहने लगा निकल जाए तो कोई तेरा था नहीं, जिंदे मारे पाए, जिंदे मार के लोगों ने बुआ रोटी खाती। घर किसका है? घर किसका है? घर मेरा काम जी बहुत हो गया, बेवा मेरा साई बहुत हो गया। बहुत उठ के कब्जा करने जिंदे मारते घरों काटते। मैं समझ गया हूँ। अच्छा, ये थाना कौन सा है जी? जो हाँ जी, सदर चिश्तियाँ। ठीक है, अम्मा जी को घर बिठाएं आज। ठीक है अम्मा जी, आपको घर बिठाते हैं और इनके बेटे के खिलाफ पर्चा करें। एक पर्चा ये भी करें कि इनको तंग जो किया है और इनको जो मजबूर किया है कि दर बदर जाके टोकरी कर रही है, भीख मांगते रही है, भीख मांगते रही है। घर हाँ जी, घर बुए बेचारी रोटी खाती है, घर रोटी खाती है, बाहर काटता, जिंदे लाते हैं। नहीं, सीधा करें उसके बेटे को, जो भी डेट बनती है वो करके इसको सीधा करें, अपने घर बिठाएं। ठीक है जी मामू जी। मेरा कीता होया उठे थाने च, गल ही नहीं सुनी उन्होंने। एक दिन आए आ, मुड़ के अच्छा, ये भी समझो कि ये थाने जो गई है और जिसने इनको नहीं सुना उसको भी शुकास दे के सस्पेंड करके उसको भी सजा देते हैं। इसके बेटे को भी सजा और जो थाने गई है जिसने इनको नहीं सुना उसको भी सजा। ठीक हो गया, आप जाएं। आपको शाम को हम घर बिठाएंगे, जाएं। हाँ जी, ये कौन है? जी बीबी, वालेकुम सलाम जी। पहले मैं 2 दफा भावनगर आपके पास गई थी। अच्छा, मामला आपने डीआर में हमारा केस भेजा था, आपने कहा आपकी मदद करूंगा। हाँ, लेकिन इधर हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। इतला मिल जाती है, हाँ। हम रोज आते हैं, इधर बैठ के चले जाते हैं, शाम तक कोई इधर बात नहीं सुनता। डीएसपी के पास जान कहते हैं, एसी के पास जाओ, एसी के पास। पुलिस का है नहीं ना बीबी? डीआरएम में आपने भेजा था ना? मैंने भेजा था, आपकी हम मदद करेंगे। डीआरसी है, आप समझ लें। हाँ जी, डीआरसी है। हमने जमीनों के जो इस तरह के वरासत के मामला होते हैं ना, जिस तरह आपका है जी, जिसमें पुलिस का कोई काम नहीं है। हाँ जी, लेकिन हम इधर ही आते हैं। बात तो जी जी। हमने फिर ये इंतजामिया वालों के साथ मिलके, एसी के साथ मिलके हमने निशस्त बनाई है जी, आप लोगों की मदद करने के लिए। अब ये दरमियान में कुछ इलेक्शंस की वजह से, कुछ और मामला होते हैं, उनकी वजह से वो बैठक होती नहीं है। ठीक है, ये क्यों सुस्ती हो गई हुई इसमें? ये किसका तना है? ये सर मेरा ही है सर। हरनाबाद आपका सर? सुस्ती क्यों उसमें हुई होगी? तीर वाली में सर इसमें है ये, इसकी जो है बट्टे सट्टे की निशानी है। हाँ, इसके खामन ने तलाक इसको दे दिया, ये अपने भाई के पास आ गई, कोई चीज नहीं दी हुई। इसके भाई ने इसकी दूसरी को उसको तलाक दे दी, वो अपने भाई के पास चली गई। नहीं सर, तलाक नहीं दी हुई, वैसे नहीं, कोई तलाक नहीं है। ऐसे हमारे साथ धोखा किया जी। काफी देर से बैठे हुए। अच्छा, इनका रकबा जो है, जो इसके बच्चे हैं उनका रकबा जो ये इसका भाई है, उसका जो रकबा जो बच्चों को आता है वो उसके पास है, जो दूसरे का रकबा है वो उसके पास है। अब ये कहते हैं कि जो उनके बच्चों का रकबा है वो बच्चे हमें दें, रकबा वो ले लें। ये अपने इनके जो बच्चे हैं ये कहते हैं नहीं जी, हमारे जमीन नाम, हमारे नाम जमीन है जी, इनको नंबरदार इसके साथ मिला हुआ है जी। यानी कि वो मेरे बच्चों के साथ दूसरी शादी कर ली, इसने भी दूसरी शादी कर ली है, इसका जो काम था उसने भी दूसरी शादी कर ली है। अब वो कहते हैं कि अपने बच्चों को अपनाएं और उनको उनका वरासी रकबा जो वो दें। ये इधर रौनाबाद में आ गया था, फिर इलेक्शन में वो कमेटी हुई नहीं है, वो इस वजह से। अब ये कमेटी कब होगी? ये जुमे को सर। जी हमारा मदद करो तो साथ साढ़े कोई नहीं है जी। मेरा ये बच्चा बीमार है, लाहौर से इलाज करवा रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बच्चों का है, मैं मेरे पास रहे, इनका इनके पास है। जो जिधर जाए लेकिन एक तरफ होना मामला। जुमे के दिन दोबारा हमने बैठक बंटवानी है ये। जी मेहरबानी करो, मेरे बच्चे, मेरे जो बच्चे नाम से मेरे बच्चे ने मिले। ठीक है, उसके पास और भी बहुत। जुमे के दिन एससी और डीएसपी साहबान बैठेंगे और उसमें एसएचओ साहब आप लोगों को लेके जाएंगे और इंशाल्लाह मसला हल करवाएंगे आपको उनके। जी हमारी जमीन हमारी मिल जाए ना, हमारी जो बच्चों के नाम है इनको मिले, वो देता नहीं है। मिलेगी मिलेगी। धमकियाँ देता बच्चों को मारने की, बच्चों को मारने की धमकियाँ देता है।
बच्चे को मारने की धमकियाँ देता है। मसला हल करवाए ना, ये मेरा देवर है ना, भी मैंने बता दिया है, वो अगर देते तो पर्चा दे देते हैं। ठीक है, अगली पार्टी आ जाए। ठीक है जी, आप हमारा नंबर देना, अगर हमारी किसी ने बात ना सुनी हम आपको फिर बात करेंगे। नंबर दो इनका अपना लड़के जी, नंबर मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपकी बेटी हूँ, हमारी मदद की जावे। अच्छा, ये कौन है? थैंक यू, हमारी मदद जरूर की जाए, करेंगे। मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आपका ये मेरा बच्चा है, इसके नॉर्थ इलाज करवाए, गुर्दों का मसला, ये बड़ा बीमार है। करेंगे मदद आपकी। ठीक है, हमारी कोई नहीं सुनता इधर, हम जो सुन रहे हैं इनके पास आप भेजते हैं, वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। आपने ये कहा है कि वो भी सुन रहा है, वो तो कह रहे हैं कि वो सुन रहा है, वो भी भाई आपको कह रहे वो सुन रहा है। मुझे आपकी परेशानी का अंदाजा है, आपके बच्चे हैं, जो मेरे बच्चों की जमीन है इनको मिलनी चाहिए, वो मिलेगी। ठीक है, देता बच्चों को खुश हो गया तो फिर मिलेगी। ठीक है, उनको जमीन बेफिक्र रहो। बच्चों को मारने की और मुझे मारने की धमकियाँ देते हैं। वो धमकियाँ अगर आपको देते हैं ना तो हम उनके धमकी भी निकाल लेंगे। ठीक है, आप दोबारा भी धमकी दें तो फिर हमें बताएं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, मसला हल करके जाएंगे आपका, परेशान ना होना। ठीक है, मसला हल करेंगे आपका। ठीक है, बताओ उनको, तसल्ली दो, इसमें जरा इंटरेस्ट लो यार, इंटरेस्ट लो इसमें। चाहता नहीं है वो हम करेंगे इस वजह से। नहीं, फिर तरीके आते हैं आपको। अच्छा, ये कौन है जी? सर मैं जी हारून। हाँ, हारून जी। हारून संगे रागले जी पिंजा जले तस्ता जी आगश्वम त ओ सचो से ना कारो कड़ो नागो कड़ो वस जमका बांधे कब्जा कावल वाड़ी ओ बैरा बांधे बांध कड़े ओरे दिल जमका दोगो दा मावे तवल मौजूद मालते वेला वाखला एसडीओ साहब चिकम दा यग रिपोर्ट वकड़ो च दा वेले वक्त कैशी च यक ला रिपोर्ट वकड़ो एसडीओ साहब तबादला वकड़ा दो सियासी अगर ज्यादा है जी ताल्लुकात का ना जी नो एसडीओ साहब तबादला मशवा वस नवा एसडीओ साहब रागलो चिकमा पर कोर्ट के स्टे अगस्त वागा स्टे में वेला खारिज कड़ा जी एसडीओ साहब दा फैसला वकड़ा जी चे दा वेले दे जना वक्त के शिमा ओ बपना मारी जी वेला ज 25 कालो नजम दगा बांधो बलगा माल त 15 कनाल मका वागस्ता दो यही चिता दा सला वागस्ता दा ता मुंगला राकल या सागो का दगो वेला बांध कड़ा वसमा फसल विलाड़ दे पकी जी गानम कर लिशवी दी जी ओ बनिश्ता वेता जी ज दोमरा ओगर जदम 15 जले ज तासो तारागलम जी तो फकीर वाली के रोजाना पेशी हुई जी जो वाइटल फैक्ट्री के कारकर्म मुलाजिम सड़म जी माँ खुद दमरा गनिश्ता वास ना ओबन दर कही था तो ओबन रकवी जी ओबन ता हक थे ए माँ हक थे जी एसडीओ माँ पर हक के फैसला करे च माँ एसडीओ ची माँ पर हक के फैसला करे वो एसडीओ ला तबादला वकड़ा जी उस नवा एसडीओ रागलो यगनन मुलाजा वकड़ा जी 25 कालो नागा वेला रवाना जी मौका बांधे वस वकसो कागज खाली नवी प्रोतो यक के वेला नवी तो 25 काला ना रवान नवी नो जजी जुर्मदार एम जी मासरे पहला दाग वकड़ा च सुलेरा बांधे वकड़ा से चोल जी तासु सुला को डीपीओ से भी आई मा तासु आगे बांधे को सरा सुला वकड़ा जी च सुला में वकड़ा यक के च ताला वेलेर को माल खसा ईश्वा वेलेम रा नकड़ा सुलेम रा बांधे वकड़ा 452 आगे बांधे यक के में सुला में सरा वकड़ा लाड़म अदालत के में बयान में कर वस दवा साड़ी च कम दीप के आप वो बुरियानो बांधे मा बांधे दो गवा च विच राशत तासा तफ्तीश का मा तल माल मा तफ्तीश को बस तासु तपरीख को का गलतों को मा बांधे उली को मानना को का दो गलत को दो बांधे उली को उसके लिए बस रोजाना पेशियानी जी एसएचओ साहब लतासुरा लगलम 15 जले जी द्रेजले असर सही बस के सब जो पोयम एसएचओ बाउल कोरता हां जी लाइन तब क्लोज पे एसएचओ हां जी के 15 जले तो माता रजे का ना पयो किसा के हां जी 10 एसएचओ तो मत न दब एक है ना जी उस नवा एसएचओ बरजी आगा बैंच लदकार से देखे ठीक हुआ सही बेगम सवार है इंशाल्लाह ये कल मिलेगा एसएचओ मेरे पास भी आ जाए अल्लाह जिसको ठीक है बेगम सेंट वो सीधा बस ऐसे चुप कोर तलाड़ का नबता पकेश के उस बगोर का ना चाहिए भले न के बल बम पके दल तो जिसों हम चाह सर सोख दस गलत कहेगा ना आखिर बकोर तले वो बेगम ठीक है हाँ जी कैसे आए हैं सर मैं अलकुवैत पेट्रोलियम का मैनेजर हूँ हमारा काफ़ी सारा बकाया है जो है ना डीजल के बिल हमारे जो आने वाली आपका सर पुलिस स्टेशन का खाता लगा हुआ है लेकिन नवंबर से हमें जो है ना वो बिल अदा नहीं हो रहे हैं नवंबर का बिल जो है वो 6,39,769 और टोटल मिला के आज तक यानी फरवरी तक 28,97,556 मैं मैनेजर हूँ पंप का अलकुवैत पंप पे मेजर क्या मतलब मैनेजर पे
मैनेजर। और अच्छा, मालिक किधर है पंप का? मालिक सर बीमार है आज। बीमार क्या मतलब? बुखार है उसको सर। हाँ अच्छा, एक बात सुने, ये तो देखो सरकारी पैसे तो मिल के ही रहेंगे आपको। नहीं, पहले तो वो अकाउंट पर आने वाले भेज देते ना, लेकिन अभी ये आखिर में आया फरवरी का इलेक्शन का, उसके बाद नहीं आ रहा सर। 28,97,000 आए गए सरकारी पैसे है तो किसी कोई कहा नहीं सकता। लेकिन सर हम देखें ना, अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं हम तो हम तो 40 लाख हो जाएगा अगले महीने तक। तो हम यहाँ इतना कैसे अफोर्ड करेंगे? इसका लेटर लिखवाएं ताकि एक दफा हम लेटर भी लिख देते हैं, ठीक है? ऊपर के बहुत शुक्रिया। आप दफ्तर भी आ जाएं, ये तो सरकारी मामला है, हो जाएंगे, कोई मसला ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, डोंट वरी। अच्छा जी, आ जाएं आ जाएं। बस उतर ही रहो। सलाम, क्या मसला लेके आए जी नजीब साहब? ये दरखास्त आपकी है? हाँ जी सर। अच्छा बताएं। 2-3 दफ़ा चोरी हो हटी है जी मेरे। चोरी हुई है 2-3 दफ़ा? हाँ जी। कहाँ से? वापस कारब कॉलोनी से। आपके घर से या किधर से? घर से। घर से जी सर। कब? ये अपना हुई है 28-30 को हुई है। 28 अपना 30 और 30 तारीख को हुई है। 30/12 को 30/12 को 30/12 को। हाँ जी। ये तो 3 महीने हो गए, 4 महीने। हाँ जी, तकरीबन इतने हो गए जी। इससे पहले भी 2 दफ़ा हो चुकी है। क्या चोरी हुआ था इधर? अब यूपीएस की बैटरी चोरी हुई है जी। उससे पहले तो पर्चा हुआ था? हाँ जी, पर्चा हुआ? नहीं, कोई नहीं हुआ था। आपने दरखास्त दी थी पर्चे की? दरखास्त दी थी, 3-4 दफ़ा आया हूँ थाने जी। SHO साहब को मिला है जी। उसके बाद उमर साहब को उन्होंने कहा था, दरखास्त दी थी मेरी उमर साहब को उधर, तो वो कह रहे थे आपको बुलाएंगे। तो किसी ने राब्ता दी थी आपने? हाँ जी, दी थी। यही दरखास्त दी थी? हाँ, ये थी। उस पर तारीख कहाँ लिखी है? अच्छा चलिए बताएं, SHO साहब बताएंगे फिर क्या है? सर ये जो डिटेक्टिव टीम वाले हैं ना सर, उमर सब इंस्पेक्टर, उसने बैटरियां और मोटरें रिकवर की हुई हैं सर। उनके साथ इनका रास्ता रात आ गया सर वापस। इससे पहले तो ये है SHO से मिले हैं? हाँ जी, मिले थे 2-3 दफ़ा। यार के लिए तो मेरे पास नहीं है पास, मुझे तो फ़ोन पे इनका रास्ता हुआ था कि 3 बैटरियां चोरी हुई हैं, 2 मोटरें हैं। वो 2 मोटरें हमने रिकवर करवा दी, स्कूल की थी। तो मोटर रिकवर हुई और पर्चा नहीं हुआ, ये कैसे? नहीं सर, उनके भी पर्चे हुए हैं सर। इसका आपके पर्चे हुए हैं? नहीं, मेरा पर्चा नहीं हुआ। पर्चा क्यों नहीं हुआ? असल सवाल तो मेरा पर्चा नहीं हुआ जी। मैं 2-3 दफ़ा आया हूँ, आपके पास भी आया हूँ। राव नईम साहब भी आपके पास आए हैं। हाँ जी, वो भी साथ आए थे। उसके बाद आपने उमर साहब को कह दिया जी, उन्होंने भी कहा चलो आपका कुछ करते हैं। 2-3 दफ़ा मैं फिर आया हूँ, बल्कि 5-7 चक्कर मैंने लगाई हैं थाने की। उससे पहले भी मेरी 2 दफ़ा हो चुकी हैं चोरियाँ। ये देखिए, मैं सर करवा के, इससे पहले भी ये 2 हुई हैं मेरे। ये क्या है? ये 2 चोरियाँ पहले हुई हैं इस बैटरी से पहले। इनके भी पर्चे नहीं हुए? इनके भी पर्चे नहीं हुए। इनके टैग भी लगे हुए हैं ये दोनों के। तो इनकी अपना ना पर्चे हुए जी, कोई चीज़ रिकवर नहीं हुई, ना किसी ने पूछा, किसी ने मौका तक नहीं देखा। ये पर्चे क्यों नहीं हुए? टैग लगा हुआ है, ये पर्चा क्यों नहीं हुआ? अभी चोरी था। ये तो सर जिस दिन मैं चेंज हुआ ना उस दिन की बात है। उमर ने बैटरियां भी रिकवर की हैं, मोटरें भी की हैं, उस दिन की बात है। ये SHO कौन था तब? ये SHO था, कोई और था SHO? नहीं, ये पहले की ना, ये तकरीबन 2 साल पहले की है ये वाली। 2022 का है? हाँ, ये 22 का, एक 23 का है। वो दूसरी जो है ये अब की है। बैटरी और UPS ये आपकी चोरियाँ ये 2 साल से हो रही हैं? हाँ जी सर। और एक भी पर्चा नहीं हो रहा? एक भी पर्चा नहीं हो रहा। और DSP साहब भी उसी कॉलोनी में रहते हैं, वापस कारब कॉलोनी में। और मैं वापडा का छोटा सा मुलाजिम हूँ जी। बड़ी मुश्किल से चीज़ें लेता हूँ, फिर कोई ना कोई मसला बन जाता है जी। शायद ये मुझे नहीं समझ आ रही है, इसका मैं क्या करूँ? ये आप जैसे अफसर भी अगर इस तरह का काम करेंगे कि चोरी का पर्चा लेके छोटी मोटी चीज़ का, और आप पर्चा नहीं देते या आपके नीचे वाले पर्चा नहीं देते, तो मैं आपके ताने तो आप इधर थे ना दिसंबर में जो इनकी चोरियाँ हुई हैं, वो पर्चे क्यों नहीं हुए? ये भी पर्चे आपने तो कर देने थे ना, फिर आपने करने थे। नहीं सर, मेरे पास एप्लीकेशन FIR के लिए आती तो मैं फौरन भर जाता। अभी इसको आपने क्या रिकवर किया हुआ है इनका? सर मैंने ना 4 बैटरियां रिकवर की हैं सर, एक मस्जिद की है सर। तो पर्चा क्यों नहीं हुआ? उनके हुए हैं सर। इसी के नहीं, इसके नहीं है सर। बाकी गैंग जो पकड़ा हुआ था, जो उसमें से रिकवरीज हुई है, इसकी FIR नहीं, बाकी सब की हुई है मेरे पास। नहीं
ये अगर मैं ना आता इधर तो इसका पर्चा किसने दर्ज करना था 2 साल से? यार ये तो मुझे से वो अपना का मुलाजिम है जो भी, मुझे तो उसे माजरत करनी पड़नी है। मुझे माजरत ही है आपसे यार। अब वो बैटरी चलें, ये अपने लिए तो इस पे अब शायद ही देखो ना, मैं सख्ते में आ गया हूँ यार। ये बंदा किधर जाए यार? इस तरह हारूनाबाद में कितने बंदे हो गए जिनके पर्चे नहीं हुए होंगे? नहीं सर, ऐसे नहीं होंगे। मैं मेरे तो जहन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सवाल आ रिसीव करने के लिए भी गया होता है कि एफआईआर देख। तो ये क्या है? ये क्या है? आपके पास आया भी है, ऐसा भी नहीं कि वो आया नहीं आपके पास। वो तो कह रहे हैं कि ये है सिस्टम, मैं इसके पास आया हूँ। और ये किधर जाए? उसके बाद तो मैं ही रह जाता हूँ। फिर मेरे पास आए डीएसपी साहब, तभी फ्रेश आए हैं। वो इधर भी पता नहीं गए हैं कि नहीं गए। डीएसपी के पास गए थे आप? पिछले वाले डीएसपी के पास नहीं? क्या कर लेते हैं? नहीं, रिकवर तो हो जाएंगे, लेकिन ये क्या तरीका है? और ये तो एक केस है, इस तरह के और कितने केसेस हम छुपा रहे हैं? ये या तो लापरवाही की इंतहा है, और या फिर एक मतलब तो साफ जाहिर हो गया है कि मतलब जो है इस तरह के लोग फिर किधर जाएं? हारूनाबाद हमसे है भी दूर ना, तो हम देखो ना इधर डेली कचहरी लगा सकते हैं ना, हर महीने लगा सकते हैं। हम तो ट्रस्ट करके बैठे हैं इनके ऊपर, और बहुत बड़ा ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं हम आप लोगों के ऊपर। ऐसा नहीं कि छोटा ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं आपके ऊपर। आपको एक चोरी भी, रिकवरी भी नहीं हुई किसी में? टोटल कितनी चोरी हुई हैं आपकी? 3 हुई है। पहली कब हुई है? 22 में? 22 में हुई थी। दूसरी हुई 23 में हुई है। 23 में 12 में महीने में। तो ये अब जो हुई है ये अपना 2-3 माह पहले हुई है। अभी 2-3 माह 30 दिसंबर को हुई है। 30 दिसंबर को हुई है। तीसरी कब हुई है फिर? तीसरी ये हुई है, ये वाली अब हुई है। ये अब कब हुई है? ये अपना 30/12 को हुई। 30/12 को 3 माह पहले आखिरी हुई है। हाँ, ये आखिरी। और पहली हुई है 2022 में, और दूसरी वो 21 में हुई, 2021 में। 21 में? अच्छा, 21-22 वाली तो बहुत पुरानी है। हाँ जी। लेकिन ये वाली चलो अभी जो है तकलीफ तो मुझे बड़ी पहुंच गई है, लेकिन अभी इनको एक मौका देते हैं, क्योंकि ये 2012 की। सर ये 50,000 की बैटरी में अब कहाँ से? हैं? 50,000 की बैटरी में कैसे हुए? 50,000 की बैटरी तो अब मैंने देनी है आपको। पहले मैंने ये बड़ी मुश्किल से ली, उसकी किस्तें अदा की, अभी वो उसके पैसे पूरे होंगे, मेरी चोरी होगी। ये तो सारी चीज़ें हम मेरे जिम्मे हैं। मेरी माजरत भी कबूल कर लो कि आपका पर्चा तक भी हुआ। रिकवरी तो आपकी आज ही मिल जाएगी आपको, ठीक है? लेकिन SHO अदरवाइज ठीक बंदा है, उसको हम वार्निंग दे देते हैं। हालांकि SHO पर मैं रखता भी नहीं, ठीक बंदा है वैसे। उसको एक मेरी तरफ से ये शायद तो हमारी लास्ट वार्निंग हुई है। ट्रस्ट तो खराब हो गया है मेरे साथ आपका। दिस इज़ लास्ट वार्निंग। शाम को इसको सारी चीज़ें इनको करा के दें, इनके पर्चे भी करा के दें, रिकवरी भी करा के दें। और मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग समझ लें। अब मेरी आपके ऊपर ऐसी नज़र होगी ना कि मार्जिन बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। मेरा दिल टूट गया यार, शायद मेरा दिल टूट गया। आप लोगों को हमने देखो ना, ये आपको नहीं पता, रेड लाइन है हमारी ये है कि किसी के साथ यार इस तरह के बंदे के साथ नहीं करनी होती चीज़। चलें ठीक है जी, माजरत मेरी कबूल कर लें। शाम तक आपको वो कर देते हैं। इस पे हम इतना कर लेंगे कि हम शोकाज देते हैं। ये शोकाज है आपको, शोकाज आपको मिल गया है कि पर्चे क्यों नहीं हुए, और तीनों पर्चों पे शोकाज है। जो था तब SHO हर पे शोकाज है, और जो भी कानूनी कार्रवाई इसकी बनती है कि जो पर्चे नहीं हुए वो हम करेंगे। वो कानूनी कार्रवाई वो हमने नहीं छूट देना किसी को भी। गाड़ी का इशू है, बहाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर।
गाड़ी का कौन सा इशू है आपका? सर मेरी गाड़ी नहीं मिल रही। आपने डीपीओ साहब को इसको डीएसपी लीगल साहब को कहा था। डीएसपी गाड़ी लीगल का साहब, मसला क्या है आपका? जी ये एक एफआईआर दर्ज हुई थी 10वें महीने की 20 तारीख को सर। तो मेरी अपनी गाड़ी है सर, मेरे नाम पे है। वो सुपुर्दारियाँ मेरे नाम हो चुकी हैं, लेकिन ना जिसके पास जाता हूँ वो कहता है जी डीपीओ साहब कौन सा है? जी सदर बहावल नगर सर। ऐसे जो सदर बहावल नगर? जी सदर बहावल नगर। दूसरी पार्टी कौन सी है? जी आई है वो किधर है? वो भी पेश होते हैं आपकी दूसरी पार्टी, लेकिन कागजात आपके नाम पे हैं? जी सब कुछ मेरे नाम नाम पे क्या है? अजहर हुसैन सर। अजहर? जी अजहर हुसैन। अजहर आपका नाम? जी अजहर हुसैन। अच्छा हाँ जी। आपको भी गाड़ी उन्होंने बेची थी मालिकों ने? सर ये जो एक एफआईआर में मुलजम है मोहम्मद आमिर, आमिर नाम का मुलजम है। उनका कहना है कि आमिर ने पहले हमें बेची है, उसके बाद मुझे बेच दी उसने। पहले उनसे पैसे ले लिए, फिर मुझसे पैसे ले लिए। तो अब उन्होंने मुदई पार्टी ने उसको अपने साथ मिलाया हुआ और 13 लाख उनसे रिकवर भी कर लिया है। 13 लाख रिकवर भी उसने कर लिया है मुदई ने, ये आमिर से। आमिर को उसने साथ मिलाया। उनका मकसद ये है मुझ पे फोकस करके इसकी गाड़ी जो है ना, वो हम गाड़ी भी वापस ले लें और वो 13 लाख भी हम खा लें। ये अब मिले हुए हैं। सिर्फ मेरी गाड़ी का मामला सर, कोर्ट ने भी मुझे दे दी मेरे नाम पे। गाड़ी दें? ठीक सर। सुबहदारे ग्रीन के बाद इनको गाड़ी दें। ठीक सर। और ये लेन देन का मामला जिसने ये फ्रॉड किया ना, इसमें एक को भी गाड़ी बेची है, दूसरे को भी गाड़ी बेची है, मिल गया है, उसके खिलाफ पर्चा दें। फ्रॉड का पर्चा दें उसके खिलाफ और उसकी रिकवरी कराते हैं। ओके सर, मैंने तो अदालत में सर श्योरिटी बाउंड दिया हुआ है, तो जब आप कहेंगे मैं गाड़ी। थैंक यू सर, मेहरबानी सर। कैसे आई अम्मा जी? साहब जी मेरा देर में सीना जोड़ी ना, मेरा इसका कोई खड़ा मेरे मेरा मीना टाल नहीं सकता। उन्हें मेरे नाल लवाती, मैं वंडा भी बखरा बनवा लिया, पानी भी नाल लवा लिया, बस सीना जोड़ी ना मैंने धक्के ना बीजी जाता वाही जाता। कौन? मेरा देर देवर? हाँ, सीना जोड़ी ना वाही कल आई थी मेरे पास। आप कल आई थी ना मेरे पास? हाँ जी। इनके सर कल हमने 2 घंटे लगा के मैंने समझा कि ये चलती गए सर। इनका 2 FIR 447 वगैरह इनकी हो चुकी है सर। लेकिन कब्जा जो है वो थ्रू ऑगनी के पास है सर, दूसरी पार्टी के पास है। हमने इनके पास दरखास्त नहीं थी FIR पे, कल फिर इनको बंद किया। कब्जा किसके पास है? कब्जा इनके खालिद सलीम के पास। कब से बंद सर किया है सर? कब से इनकी बात सारी समझ के 7 साल तो उनके पास है कब्जा? नहीं, कब्जा तो वापस ले लिया था। कब? ये जून को लिया था, उसने लिख के दिया कि कैसे लिया था कब्जा वापस से? जी कैसे? ऐसा जो शबीर शाह साहब थे उन्होंने कब्जा वापस दिलवा दिया था, फिर सुलह होगी, उसने जाकर कब्जा दे दिया। उसके बाद 10 दिन के बाद फिर दोबारा कब्जा कर दिया। ना ठेका दे रहा है ना कब्जा छोड़ रहा है। ठेकेदार है वही बैठ गया, कब्ज हो गया। नहीं, ठेकेदार ही वो जो इसका देवर है। कल के लिए प्रबंध किया होगा जी। ये चले कल आप ऐसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे ठेका भी दिलवाया जाए और कब्जा भी करवाया जाए। वंडा जात हुए हैं, माइक काबज है, इसके नाम है कब्जा। तो चलें ऐसे जो साहब आप इसको ज़रा देखें, तफसील से देखें। कल DSP साहब के भी ज़रा गौर गुजार कर दें मामला। तो जो इसमें मेरिट बनता है माइक के, हमने इंसाफ दिलवाना है, हक भी दिलवाना है, ठीक है? बिल्कुल जैन और पैसे बनते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, वो दिलवाएंगे आपको, ठीक है? अब मुझे परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, ठीक है? 2-4 दिनों में हम आपका मसला हल करते हैं। ये हल करेगा, ठीक है? और DSP साहब देखेंगे, इनसे ना हो तो फिर हम तो बैठेंगे इंशाल्लाह, फिर हम फिर आएंगे, फिर आपका मसला हल करेंगे, ठीक है? ये क्या है सर? ये मैंने आपको 15-20 दिन पहले व्हाट्सएप किया था। ये थाना सदर चिश्तियाँ का हुआ है। हाँ? मेरे साथ थाना सदर चिश्तियाँ का? हाँ जी, डकैती हुई थी। अभी तक ना कोई रिकवरी है ना कोई बात सुनते हैं। कब का है ये? ये 10 नवंबर की बात है। आईओ कौन है इसका? आईओ है अशरफ। अशरफ आपसे राब्ते में है? राब्ते में कभी फोन उठाता कभी नहीं आता। कह रहा था कि मैंने 2 बंदे पकड़े हैं, उनको मैं अभी चलान कर दिया है, 10,000 रिकवर हुआ। चलो इसमें जो है ना समझते हैं कि इसमें असल चोर पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। SHO भी आप शुरू भी, ठीक है? आपसे राब्ते में हम रहेंगे, इसमें असल चोर पकड़ेंगे। ठीक है सर, मैंने 3-4 दफ़ा आपसे भी रब्ता किया है। ठीक है ना जी, टाइम लग जाता है। ये 2023 का केस है ना, साल पहले का है। साल पहले नहीं सर, ये नवंबर की बात है। नवंबर की बात है, फिर भी कितने महीने हो गए? ये नवंबर दिसंबर 3-4 माह हुए। 3-4 माह हुए हैं। इसमें आईओ को कल आप रूम बुलवा के, दफ्तर DPO के बुलवा के
जो है देखें, मेरे सामने पेश करवाएं। एक आप रूम वाले सारे उसको देखें कि इसमें अगर कोई सुस्ती वुस्ती है मुझे फिर ब्रीफ करें, मेरे सामने भी फिर पेश करें। अगर सुस्ती है तो आयोग हम सजा देंगे इसमें, और अदरवाइज ये केस अब आप रूम टेक करेगी, ठीक है ना, सीआईए टेक करेगी, टेकअप करेगी, और एसएचओ को भी हम पूछेंगे इसमें, ठीक है। आयोग को एक शकात भी दे दो कि मुद्दे मुतमईन नहीं है उससे, ठीक है। आपके इत्मीनान हमें चाहिए, ठीक है। वो तो आपको भी पता है कि 2-4 दिन लग जाते हैं, 2-4 महीने भी कभी गैंग पकड़ने में लग जाते हैं, लेकिन अगर आप मुतमईन नहीं तो इसका मतलब है कई काम ठीक नहीं किया, कभी राब्ता तो करें ना, वही ना। और आप ठीक है, बेफिक्र हैं जी, आपके साथ मिलकर इस पे काम करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट रहमान साहब बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मैं पहले भी आया था 28 दिसंबर को 2023 में। क्यों? मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। तो सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने आगे भी चक्कर लगाए हैं काफ़ी, 2 दफ़ा चोरी हुआ है जी। कब चोरी हुआ है? ये 23 में चोरी हुआ था। 5-6 महीने हो गए हैं। थाना सिटी हारूनाबाद जी। ये एसएचओ तगड़ा है, कर देगा। एसएचओ साहब इनको दे दें यार मोटरसाइकिल। कितने दिनों में दे दोगे? 5 दिन का टाइम। 5 दिन में आपको मोटरसाइकिल दे देगा जी सर। देखो बंदा भी डिटेक्ट हुआ इसमें, 5 दिन में आपको दे देगा मोटरसाइकिल। ये ठीक हो गया सर। मुझे इससे फोन भी करवा फिर कि इसको मोटरसाइकिल मिल गया, स्टूडेंट है, ठीक है। सर मैं पहले भी आया था तो पहले तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि दोबारा आपको ना आना पड़े, बल्कि आपके एसएचओ बैठ के मुझे फोन भी करेगा जी। और एक वीडियो स्टेटमेंट भी मेरा छोटा भाई रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। ठीक है सर, मोटरसाइकिल के साथ। थैंक यू सर। शाबाश, फिर अच्छी तरह से मेहनत करो, पढ़ो, फिर मेहनत करो, कुछ बड़े बन जाओ आप भी हैं। तब्दीली तफ्तीश की रिक्वेस्ट है जी। चले। अच्छा, हाँ जी, असि बड़े परेशान है। कैसे, क्यों? हाँ जी, मेरे दोवें बेटे मोहम्मद आमद ते अनवार अली, मेरे दोवें बेटे सानू मार देने। आपको मेरे आद बाप को, सानू माँ बाप को, दोनों बेटे आप? हाँ जी, जमीन भी दे दी, आपको इंतकाल दे देता, बाप हो गया वेला जमीन तो मेरा छोटा बेटा आंदा है मैं घर थोड़े बहन अबू 4 दिन वास्ते, उन्हें चल बह जा, वो है जा बैठा है, होना इट्टा पटदा है, घर सानू खाली नहीं साडा करदा पिया, सारी इट्टा पर सानू बड़ा जलील कर छड्या गया, सानू ठाणा दरबारा विखा छड्या, जमीन तो वेले हो गए, जमीन भी दे छड्डी, मेरे जवाइयां ने भी कुटदे ने, रात जाने फट ढा लेंदे ने, असि बड़े जलील होया। मैं तो 4 बारी उत्थे भी गई, भाव नगर नहीं टकरे जिते थोड़ा ही ना। अच्छा, मैं समझ गया यार। देखो ना, बात ठीक है, एसएचओ को बताओ कि इनके दोनों बेटों को मैं उनका डेंट पेंट कानूनी हमें आती है तरीका, ठीक है, उनको गिरफ्तार करवा के लाओ, और वो मांगेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सारी करवाओ, और जो भी है सारा कानूनी डेंट पेंट हो, और उन्होंने इनसे माफी मांगनी है, तभी हमने उनकी जान छूटनी है, वरना उनको जितने भी पर्चे हमें कानून में आते हैं ना, सारे पर्चे उनके बार दो, तब तक जब तक ऐसे बढ़िया बचेता भी किधर सारे किसी ने मन देते हैं, मारने दोनों। आप हमारी भी अम्मा हो, आप हमारी भी अम्मा हो, अब जब तक वो आप दोनों से माफी नहीं मांगते ना, आपके ऊपर ममदार नहीं बनते, तब तक हमने उनको जलील करना है। कानून जाओ, इन्हें तो बाप आप इसको मामा को लेके जाओ, इन्हें तो बाप देख लो ना, एसएचओ को बताओ कि घर जाए, घर आ गया एसएचओ आपके, ठीक है। आपने दोबारा ना थाने आना है ना अपने बाहर ना, किसी भी वजह से नहीं आना, एसएचओ भी आपके घर आएगा, तफ्तीश भी आपके घर आएगा, सही गल, ठीक है। मैं आपसे घर पे आपसे बात करूंगा, लेकिन घर से फोन पे, ठीक है। आपने इनके घर से मुझे बात करानी है फोन पे। घर साडा आगा दे पटलो नहीं करता, कोई मारागा दोनों नाल बंदे इकट्ठे कर लेता। अभी हम देख लेंगे उसकी नाफरमानी हम कैसे निकालते हैं, देखिएगा। ऐसे परेशान है। आपकी परेशानी जब दूर होगी तब हम खुश होंगे, और आपके खुश हम देखेंगे। बड़े परेशान, डोंट वरी, पिछले 12 साल खराब कितनी गड़ा है। ना परेशान हो मजी, ना परेशान हो, आप आ गई हमारे पास, कोई मसला ही नहीं है अभी। वालेकुम तनवीर हुसैन साहब।
मोबाइल वापस नहीं कर रहे आपको? 2 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, मैं थक चुका हूँ चक्कर लगाने। सदर हारूनाबाद SHO साहब इनको मोबाइल वापस करवाएं। ठीक है सर, ये जिम्मा इसके लग गया है। हम 3 दिन बाद पूछेंगे SHO से, ठीक है? डोंट वरी, मोबाइल आपको मिलेगा। क्या? हाँ हाँ अभी जाएंगे, अभी जाएंगे। आपने मोटिवाई आपकी मंगाई है, बीजा को पकाएंगे ना, भी उधर घर जाएंगे। जी बताइएगा क्या मसला लेके आए हैं? वारदात हुई थी, बेगम ना जेवर थे, कोई पैसे नहीं मिलते। कब? मुलजम भी मिल गए। अच्छा मुलजम भी मिल गए? मिल गए जी, 1,30,000 रुपए का नुस्खुरदारी हुई थी। बाकी इन्होंने क्या होली पेशी थे होंगे ना मुलजम, हाँ। फिर लेके जाएंगे। हाँ। तकरीबन 6 माह गुजर गया जी, साल आज तक। अच्छा तफ्तीशी कौन है इसमें? असलम जोया साहब। हाँ सर, बंदे सर मैं काम रहा जो गिरफ्तार करके ले 1,20,000 साबित होया सारे बरामद करा के गिरफ्तार भी दे दिया। फिर बाकी सर 1,20,000 ही साबित हुए थे। SHO शाह साहब ने सुनाए हैं, गिरफ्तारी करवा के ले गए सर 1,20,000। इतनी साल साहब 4,30,000 का नुकसान। सर आर्टिफिशियल थे, जेवर तो आर्टिफिशियल था सर। 1,20,000 साबित हुए। SHO साहब ने सुने सर ये जो गिरफ्तारी करवा के मुकदमे पे चला गया सर। सलाम बाद में सुनेंगे, आपको पहले सुन लें। सलाम वालेकुम अस्सलाम। दुआएं दुआएं दुआ कब जा रहा बहुत दुआएं में याद रखें। सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एक काम करते हैं, आपको फिर भी जो है हम जिम्मे लगा देते हैं। ये कौन सा थाना है? सदर हारूनाबाद आपका ही है। आप जरा एक दफा दोबारा देखें। आइए तो कह रहे ना कितनी रिकवरी बनती थी, लेकिन वो कह रहे कि मेरी रिकवरी से ज़्यादा है। तो एक दफ़ा आप दोबारा देख लें इसको, ठीक है? आपने नए SHO के पास जाना है, राव इनाम ठीक हो गया। देखते हैं क्या अगर आपको कुछ मजीद बना। मेरिट पे बिल्कुल राव, बिल्कुल मेरिट पे देखना है। तो ये क्या है अम्मा जी, आपकी दरखास्त है, ये कैसे आई है? बैठ जाए, बैठ जाए। बेटा अगवा हुआ है। पाँच 600 रुपये की दिहाड़ी लेता था, किराए के मकान में बैठे। कौन सा मसला है? किराए के मकान है हमारे पास। अच्छा ये जो कच्चे वाला हनी ट्रैप वाला इसमें हम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह इस पे लगे हुए हैं। हम उनको अम्मा जी को तसल्ली दिलाएं, इस पे हम दिन रात लगे हुए हैं। मारते बेटा, मेरे बेटे को बहुत मारते हैं। हाँ 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 इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह, ठीक है? ये SHO कौन सा है अभी दिखाएं? SHO तो अभी हम ठीक है, एक परवेज चौधरी की टीम को भी दे दो ये वाला केस। सलीम साहब ये वाला केस आपने खुद देखना है। परवेज चौधरी वाली टीम को भी दे दो ये वाला केस। इसमें स्पेशल टीम भी एक लगा के तो उनको भेजें उधर, ठीक है? आपने भी इसको स्पेशल देखना है। अभी आपने जाना नहीं इधर से, इनके पास बैठे। मारते मेरे साथ तावन करना बेटा। बिल्कुल ताउन करेंगे आपके साथ, और ऐसे ताउन करेंगे कि इंशाल्लाह बेहतरीन करेंगे, ठीक है? बेहतरीन करेंगे। जरा साइड में टाइम, ठीक है? हमारे जिम्मे है, इंशाल्लाह हम करके देंगे। इंशाल्लाह हम बहुत करीब पहुंचे हुए हैं, अल्लाह खैर करे। हम बहुत करीब पहुंचे हुए हैं, ठीक है? अल्लाह खैर करेगा। इसमें स्पेशल टीम भी बनवाएं पूरा, जो तई वाली टीम को भी दें, और ऑप्स रूम को भी लगाएंगे। जी सर साਡਾ काफ़ी मामला ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਰ ਟੂਬਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਗਏ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਵੇਟ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵਰਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। क्रॉस वर्जन तो बाद सानू फिर क्रॉस वर्जन लड़ाई झगड़े में या किस में? चोरी में। चोरी में क्रॉस वर्जन 79 में सर। फिर सर हमें थाना कौन सा है? फोड़ा
सर फोन कर दिता सर कि तुसी जमानत वापस लो, मैं खारिज कर देना। मैं जमानत वापस ले ली। और परसों फिर फोन आया कि तुहानू SHO साहब सादे आ। अबसार साहब ने भी सर सुनिया सी, अबसार साहब ने कहा कि यार ये खारिज कर दे, नहीं बनती हैगी। फिर असी SHO साहब को मैं सारे डॉक्यूमेंट, कमिश्नर साहब का सब थले फैसला साढ़े हक च होया, लेकिन SHO साहब ने सारे कागज देखने नहीं पसंद। रऊफ खालिद साहब। अभी रऊफ खालिद की बात कर रहे हैं? नहीं सर, अभी DSP की दे दे या कोई पार्ट 2 में फीस दे दे, आपकी मेहरबानी। क्या रऊफ खालिद ने नहीं सुना आपको? नहीं सर, SHO ने नहीं सुना सर, कागज भी नहीं देखे, हमारे कागज भी नहीं देखे। हमने कागज करके ये सर हमारे फैसले हैं, देख लें, अगर हम कोई गुनाहगार है तो चलान कर दें। नहीं, हम नहीं सुनते, आप गुनाह, लेकिन हमारी आप तफ्तीश बदल दें, आपकी मेहरबानी सर। तफ्तीश बदलेंगे आपकी तफ्तीश, लेकिन इस पे अगर हम एक छोटा सा ये काम कर रहे हैं सर, आप दफ्तर में रह सकते हैं बहादुर नगर में। हाँ सर, मैं सुबह भी गया था, उनसे पता चला कि 7 चले आप दफ्तर लगाए, इसके उधर इंक्वायरी लगाओ। ठीक है, उधर इंक्वायरी लगाते हैं। आप डीएसपी लीगल के पास लगाओ, डीएसपी लीगल 2। सर 15 तारीख की हमारी पेशी है सर। 15 भी दूर नहीं है, अभी 9-6 दिन है। ठीक है, आप मंडे को सोमवार को आ जाएं दफ्तर। 2-3 दिन में हम इंक्वायरी इस पे करके तो ये समझ लेंगे, ये भी समझ लेंगे SHO ने क्यों आपको डिटेन नहीं किया। ठीक है, उसको फिर उसको सजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। जो आपको फार करेगा उसको हम बहुत ज़्यादा फार करेंगे। मंडे को पाबंद करो, फिर जल्दी से सारी पार्टियाँ बुला के इनको सुनवाएं आज से लीगल और रिपोर्ट दें जल्दी से। कैसे आए हैं जी हमारे पास? मैं जी इमाम मस्जिद सन 2009 में प्लाट लिया था अब तक वो मेरा ही रहा है, लेकिन अब कुछ लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। मैंने आके देखा वो कर रहे थे, मैंने रोका, वो पंचायत हो गई। पंचायत में मानते हैं कि प्लाट आपका ही है, और गल्ला मंडी सदर उस पंचायत में मौजूद था, उसने भी कहा कि प्लाट हाफिज साहब का, और जो जिन्होंने कब्जा किया वो भी कहते हैं कि प्लाट आपका ही है, लेकिन हमसे फ्रॉड हुआ है, इसलिए ये अब हमारा है। अच्छा, वो जोर वाले हैं इसलिए? आपने प्लाट के पैसे सारे दिए हैं? जी, प्लाट के पैसे आपने दिए? हाँ जी, हाँ जी, हल्फर कहता हूँ। वो भी जिससे मैं लिया वो भी कहता कि प्लाट मैंने हाफिज साहब को दिया। तो वो दूसरा कैसे कब्जा उस पर? वो जैली वो मुश्तरका खाता है ना जी। हाँ, मुश्तरका खाते में वो। ठीक है, अपना ऐसे ये चलो जो भी है, ये आपने देखना है। ये इमाम मस्जिद है, अगर दूसरी पार्टी ने बाकी सर इसने अगर पैसे दिए हैं तो वो दूसरे जलसा से 2009 में लिया हुआ है, 2009 में लिया हुआ है इसने, फिर पूरा साथ इसका। वो अगर फ्रॉड व्रॉड करते जलसाजी करते हैं। हाँ जी, ताकतपुर सोता जी प्रेसिडेंट गल्ला मंडी, इनकी पंचायत मेरे पास भी हुई थी। ठीक है, ये बात तस्लीम करते हैं कि प्लाट हाफिज साहब के हाफिज साहब ने 2009 में लिया था। जिससे लिया था वो बंदा भी मौजूद था, कहता हल्फल मैंने ये प्लाट लिया था, इनसे पेमेंट हुई। वो क्यों करते हैं? मुश्तरका खाता है, उनके साथ किसी ने ना कह लेके फ्रॉड कर लिया, किसी ने उनको रजिस्ट्री दे दी मुश्तरका खाता में, वो बंदे से भी रब्ता किया, वो हमारी किसी की बात नहीं सुनता था। अच्छा, जिस किसी ने रजिस्ट्री दी है ना, वो भी कसूरवार है इसमें, उसके खिलाफ पर्चा दें अगर वो सीधा नहीं करता मामला। मैं समझ गया, मुश्तरके खाते वाले कब्जे करते इसी तरह हैं कि उसी में से किसी को दो, जो फिर इमाम मस्जिद की तरह जो शरीफ बंदा, जो गरीब बंदा है, उसके जमीन काबू हो जाती है, जो जरावर है वो आके कब्जा हो जाता है। डंडा दे सबको, कानूनी डंडा करवाएं, सबके ऊपर पर्चे करवाएं और उसको जमीन बहाल करवाएं इमाम मस्जिद को। थैंक यू। ठीक हो गया? वालेकुम, ये बताएं क्या हाल है? सही से? कैसे आप इधर आ गए? मैं किस बारे में बता रहा हूँ? छोटा सा मैटर था आपके साथ शेयर करना, इजाज़त है? हाँ सर, ये ना हमारे इलाके का 8-9 साल का एक बड़ा चल रहा है, वो मेरे डेरे पे आ गए, मैंने उनका दोनों पार्टियों को सालस बन गया, तो हमने उनका फैसला कर दिया। ये फैसला DSP साहब की मौजूदगी में लिखा गया, सालस भी लिखे गए, उनकी ज़मानत जो रकम थी वो भी मेरे पास अमानतन जमा है, 47,50,000। सर, उसके बाद ये एक कोई बंदा आपके पास शाहनवाज, ये भाई खड़े हैं, जिनका फैसला मुकम्मल हो गया, हमारा ख़त्म हो गया मामला, सुलह होगी, लेन देन सारी क्लियर होगी। अच्छा, ये बंदा पेश नहीं हुआ सर, कोई तीसरा बंदा जनाब के सामने पेश हुआ और जाके उसने आपको एप्लीकेशन दी हमारे सब इंस्पेक्टर आरफ साहब के खिलाफ, और आपने शोकास दे दिया, ये वो शोकास। जबकि ये शाहनवाज आपके सामने पेश नहीं हुआ, हम हल्फन कहने के लिए तैयार, कि जो कि मामला ही ख़त्म हो गया, तो फिर किसने पुलिस के खिलाफ क्यों पेश होना था?
अच्छा सर, ये एप्लीकेशन हम अभी देना चाह रहे हैं कि हमारा आरिफ साहब के खिलाफ हमारा कोई ऐसा इशू नहीं, ना हमारा आरिफ साहब से कोई मसला है, ना फूटाबाज के थाने से, ना डीएसपी साहब से, हमारा मामला क्लियर हो गया सर। तो ये जो बंदा है, अगर ये जो बंदा पेश हुआ है शाहनवाज बन के जेली, अगर ये ट्रेस हो जाए बाई कैमरा या आपके ऑफिस में, तो ये इसको यानी मतलब सजा मिलनी चाहिए कि वो 2 बंदों के खिलाफ शैतानी किरदार अदा करके पुलिस को भी डिग्रेड कर रहा है और इनका भी प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट कर रहा है। ये शाहनवाज तो बराबर सूरत में चाहिए। शाहनवाज तो ये है, शाहनवाज तो ये है नहीं, हमें ये वाला शाहनवाज चाहिए। शाहनवाज चाहिए सर, जो 2 नंबरी करके शाहनवाज के नाम पे हमारे पास दरखास्त दे रहा है पुलिस के खिलाफ। आरिफ साहब के खिलाफ दरखास्त दे के गया, गलत दे के। ठीक हो गया जी, हम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी पे हाँ फाइंड आउट दिस शाहनवाज एंड हम एंड प्रोसीडर्स पर लॉ अगेंस्ट उससे फ्रॉड का हम पर्चा करेंगे और नमूना बनाएंगे, उसको एग्जांपल बनाएंगे। सर बड़ा यही हम चाहते हैं, इन दोनों के दरमियान में गलतफहमी पैदा कर रहा है तो बंदा ढूंढ। नहीं शाहनवाज साहब, ये तो बहुत शुक्रिया कि आप सामने आ गए हैं। हमने तो आपको इंसाफ दिलाने के चक्कर में पुलिस वाले करार निकाल दिया। ये तो हाजिर ही नहीं, ये तो आएगी तसल्ली तो हमें फिर भी हो जानी थी, सारी पार्टियां सामने आती तो फिर भी हमें पता चल जाता कि शाहनवाज है या कोई और है। लेकिन ठीक हो गया जी, ये हम समझे कि कौन शाहनवाज है आपके नाम पे। सर बड़ा सर, ये ढूंढा जाएगा तो बड़ी मेहरबानी, ढूंढेंगे सर, थैंक यू सर। आपको भी बताएंगे कि एक और है शाहनवाज। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी शादी हुई थी, तीसरे तलाक हो गई। वो इतने मेरे मकान से आन के सर लड़ाई झगड़ा फसाद 2-3 बारी मेरे घर से दाखिल हो गए ने जी। ਅਸੀਂ 15 पे कॉल की साहब उन्होंने पता पूरी स्टोरी लगी, फड़ के भी लिया नहीं गया उन्होंने, फिर भी सर वो चिश्तियाँ जो होंगे तो उन्होंने पर्चा कराना साहब उन्होंने पूरी स्टोरी का पता है जी। सर इसका अपनी बीवी के साथ मसला है, उसने पर्चे का दावा किया हुआ सर, उन्होंने फायरिंग की थी मेरे घर आने, उनकी FIR हुई, फिर इन्होंने इसी की एक पिटीशन दायर की, वो भी खारिज हो चुकी है। फिर हमने इनकी सुलह करवाने की कोशिश की, इसके 2 बच्चे भी हैं उससे। उनकी डिमांड थी भी कि ये है ना हमें खर्चा उस तरह ना दे, मेरे बच्चों के नाम पे कोई जगह करवा दे, किस्तों पे ले दे, वहाँ पे किस्तें जमा करवाता है ताकि मेरे बच्चे के काम आ जाए। ये अब आगे शादी कर रहा है तो ये सारे पैसे उसको खिलाएगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इस वजह से इनकी दोनों फरीकों की पैसे दिते भी अदालत से पैसे इकट्ठे दिते भी है सर, सब उन्होंने पता, पूरे सबूत है सर। तो फिर भी वो कहते नहीं जी कोई ज्यादा साढ़े ना हूँ मेरे मैं साहब उन्होंने कहा काम लिख लो, कोई शह लिख लो, दरमियान में नहीं बैठ रहे, 2-3 मुअज़्ज़िन बीच में साहब उन्होंने बहुत अच्छा किसी बात पे आती नहीं है, तो फिर पीछे भाग जाती है। इसको तो हमने एग्री कर लिया था, मैं साहब उन्होंने कोई भी फैसला मेरे हक च करे, मैं साहब ले तो ये सारे पर्चे खत्म हो जाएंगे, आपके बच्चे हैं आपकी प्रॉपर्टी कल को उन्हीं बच्चों के पास ही जाना। आपकी कैसे हम मदद कर सकते हैं, आप बताएं। मैं कहना सर उन्होंने खिलाफ पर्चा दिता जाए, जो साहब ने सालिस बिठा के साहब उन्होंने फैसला किया सी ना जी, उनके ते रद्द अमल किया। ये पर्चा बनता है कि हाँ जी सर, FIR तो नहीं बनती सर ASI तो सर ASI कोसर साहब मेरे घरों मुलाजिम फड़ के लियाए ने मुलजम जी, उन्होंने खिलाफ उन्होंने फायरिंग की बंदे इन्होंने सर सन एक रात 7:52 के अंदर रखा जी, 7:52 के अंदर आके ना जी सर, तो सुबह मेरे खिलाफ ही पर्चा हो गया, मेरे घर आने के उन्होंने झगड़ा किया चिश्तियाँ चो जी, तो मेरे खिलाफ ही पर्चा। ये साहब का मियाँ बीवी का मसला है, ये पर्चे तो जो है कभी कहीं नहीं रुकेंगे जब तक ये बुनियादी मसला ना कोई एक तरफ लग जाए। इसमें डीएसपी साहब इन्वॉल्व हो जाएंगे, अभी साहब ना है ना, अभी डीएसपी साहब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, कोई हल निकालते हैं इसका, ठीक है, कोई परमानेंट हल निकालते हैं, आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। इसमें अल्टीमेट रो ही हमारी आपकी भी कामयाबी है, इन दोनों की भी कामयाबी पुलिस करवा लेती है, जब कर लेते हैं डोंट वरी, कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब जनाब ਨੂੰ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਨਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸਾਡੇ 71 ਫੋਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਡੇ ਆ, ਮਨਸ਼ਾਦ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀ 71 ਫੋਰਾਰ ਆ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਰਾਤ,
ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਰਾ ਅਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਮਨਸ਼ਾਤ ਦੇ ਸਾਡੇ 45 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਰੀ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ जनाब साढ़े आ जेडे SHO नवे आए इन्होंने पता है कि ये SHO हमने इसी वजह से हटाया कि मंशियात की शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही थी। हाँ जी, मंशियात हमें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। जो SHO मंशियात के खिलाफ हाँ जी कामयाब काम नहीं कर सकेगा, रोक नहीं सकेगा, हाँ जी वो SHO नहीं रहेगा भावनगर में। माशाल्लाह जी, दोबारा बताएं।